ओके स्टूडेंट, तो लास्ट क्लास में मैंने टास्क दिया था सॉरी बाइनरी सर्च इम्प्लीमेंटेशन, और साथ में दिया था लीनियर सर्च, और उसके बाद मैंने एक लास्ट आपका जो टास्क था वो था फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम। ओके स्टूडेंट, तो किस किस लोगों ने अपने इम्प्लीमेंटेशन किया? टुडे टास्क मैं आपको स्क्रीन पे दे रहा हूँ। यू कैन इम्प्लीमेंट द फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम। This is a practical class, so it is a mandatory to all of you must be implement practically do the program, and after the completion of the program, you can present your skill and explain how to implement this logic and what kind of challenges and all the things. Okay, and what how the successfully run the program. Okay, so at least each of student do at least one program. At least one program is student side must be done by students. So now तो मैं कल का प्रोग्राम आपको जो कल रह गया था टास्क उसको पूरा करते हैं। फ्रैक्शन नैपसेक प्रॉब्लम आज आपको इम्प्लीमेंट करना है बाय यूजिंग सी लैंग्वेज। इफ समवन वांट टू पाइथन तो पाइथन भी यूज कर सकता है, लेकिन अब एज पर सिलेबस वी प्रेफर ओनली सी लैंग्वेज। All the students till not send attendance, please send attendance. I copy from the chat box attendance. All the students have sent the attendance. सर और एक बार रिपीट करेंगे सर, क्या सर्चेस के अलावा और क्या टास्क था सर? आज का वो था फ्रैक्शनल सर्चिंग वाला, तो कल कर दिया था ना आप लोगों ने। जी जी वो सर। फ्रैक्शनल नैपसेक प्रॉब्लम है, स्क्रीन पे लगा रहा हूँ वही अभी क्वेश्चन टास्क लगा रहा हूँ आपको। ठीक है, 10 अभी प्रेजेंटेशन में मैंने कल आपको डाउनलोड वो किया था ना, उसको मैं वही प्रेजेंट कर रहा हूँ अभी। ठीक है, फ्रैक्शनल नैपसेक प्रॉब्लम इन सी में हमने इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, दिस इज a this is a today task. Implementation of fractional knapsack problem. Find out the optimal result for following. This is a profit. This is a weight and capacity of knapsack is 20. तो आप इसको प्रोग्राम बनाओ। आपने थ्योरी में फ्रैक्शनल knapsack का कंसेप्ट पढ़ा था, उसके लिए आपको प्रोग्राम सोचना है और इम्प्लीमेंट करना है और प्रेजेंट करना है। आई वेटिंग फॉर योर आंसर्स। ये नीचे वाले दो कर लिए थे कल ही। ठीक है, ये भी हो गया था और ये भी हो गया था, और आई थिंक प्रदीप ने सबसे अच्छा इसको इम्प्लीमेंट किया था। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ये आई थिंक इनर लूप आउटर लूप भी काउंट, कंपैरिजन भी काउंट करवा लिया था। आज ये वाला करना फ्रैक्शन नैपसेक प्रॉब्लम। मैंने कल ही बोला था आप इसको पढ़ के आएंगे, इसको इम्प्लीमेंट करना है, और इसके इम्प्लीमेंटेशन के बाद आप मुझे प्रेजेंट करेंगे स्क्रीन। और मैंने जिन बच्चों ने भी चैट बॉक्स में अटेंडेंस डाली उनकी अटेंडेंस ले चुका हूँ, तो अटेंडेंस का कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी बच्चे के लिए। You can use online compiler, any compiler, online compiler, dev c, C++, कोई भी। मुझे इसका आंसर चाहिए सबसे, यूजिंग सी प्रोग्रामिंग।
ठीक है, आप टाइम ले लो, आधा घंटा आपको टाइम दे रहा हूँ, आधे घंटे में आप आराम से इम्प्लीमेंट करके आप शो कराओ। ठीक है, ओके। सबको करना है, सबको आधा घंटा लो, 1 घंटा लो, एटलीस्ट वन प्रोग्राम must be implemented by each student और also explain how to work your program flow। प्रोग्राम तो अब इजीली आपको मिल जाएगा, लेकिन फ्लो भी बताना है आपको, आपने कैसे किया, क्या किया, कौन सी चीज आपने अप्लाई की, कैसे थिंकिंग, कैसे रन हो रहा है, ये सारी चीजें देख के बतानी है आपको। ठीक है, इन योर प्रेजेंटेशन। सुनील सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून प्रदीप, आपने कर लिया क्या? नहीं नहीं सर, मेरी एक क्वेरी थी, अभी मैं कर रहा हूँ इसको। क्वेरी ये है सर, इसमें हमारे ना 2 सेक्शन हैं हाँ MCSS में, है ना, हाँ 216 में। तो इसमें ऐसा लग रहा है मेरे को कि जो मैम ने कराया था और जो आप करा रहे हो ना, मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर से हैं, क्योंकि एक ना वेब पार्ट है इसमें, हाँ हाँ सेक्शन 2, तो वो मेरे को हाँ। ऐसा लग रहा है या तो मैंने मिस कर दिया कहीं पे। नहीं तो नहीं अगर बच्चे, कोई मैं अपना वाला करा रहा हूँ, वो हाँ दूसरा हाँ वाला जो सेक्शन है हाँ हाँ हाँ, बस मेरे को वही लग रहा है कि शायद वो सेक्शन मिस हो गया है समहाउ, हाँ। ऐसा वो लग रहा मैं है मेरे को। हाँ वो मिस हुआ होगा, पर आपका वो वेब कौन पढ़ा रहा है? मैडम पढ़ा रही है ना, तो मैडम कराएंगी, जो 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 पढ़ा रहा होगा ना हाँ जी, हाँ वही जी। कराएगा। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, क्योंकि मैम के ठीक है, शायद वो आज लास्ट है शायद डे ना, शायद आपके हाँ लेक्चर्स के बाद ओवर हो जाएगा सेशन हमारा कंप्लीट, है ना। हाँ। मुझे तो 5 ही मिला, डिजाइन एनालिसिस एल्गोरिथम में मिला मुझे। हाँ ठीक जी है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है। ठीक है, मैं डिस्कस कर लूँगा मैम से। अच्छा, वो आपने वो सारी चीजें कर ली क्या, जो मैंने बताया था कंसेप्ट, जो मैंने कल आपको शेयर नहीं कर पाया, आपने हाय ही नहीं भेजा मुझे, भेज तो सर देते मैं आप, रह गया थोड़ा सा, मैं आज भेज या देता हूँ। मुझे रिमाइंडर करवा देते हैं। जो मैंने बताया ना वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चे, आप भी समझ रहे होगे वो सारी चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो आपको आप मुझे व्हाट्सएप, हाँ जी आप आपको मुझे भेज मैं देना, हाय, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो चाहता हूँ कि बच्चों को जितना मैं दे सकूं दे दूं। ठीक हाँ है, जी हाँ ताकि जी। आपके एग्जाम आप में सर वो, हाँ वो ग्रुप भी आप जो कहते हैं ना, आप मेरे को भी ऐड कर दीजिएगा प्लीज़ उसमें। हाँ, अभी बहुत सारे बच्चे हैं भाई, सर को ग्रुप में ऐड कर दो। कोई है क्या अभी ग्रुप ग्रुप एक एडमिन? एक ग्रुप तो बना हुआ है जिसमें मैं एडिड हूँ, लेकिन अगर उसमें आप नहीं हो शायद। ठीक है, मुझे भेज देना, मैं ऐड कर दूंगा। अरे, ठीक है जी, ठीक है ठीक है, ठीक है, और ठीक है जी। नहीं तो सेपरेटली आपको भेज दूंगा, इसको इम्प्लीमेंट करो। सबसे पहले हाँ फ्रैक्शनल लैब से आपको थ्योरी में मैम ने बताया होगा, आता होगा। ठीक है, हाँ जी हाँ जी, अब इसकी लैब को आप इम्प्लीमेंट करो। ठीक है, ओके। ठीक है जी। मैं लॉजिक बता देता हूँ, इसमें सिंपल सा है। हाँ, ये वेट और रेशियो का इसमें लगता है, प्रॉफिट फ्रैक्शनल लाइन तोड़ तोड़ के मान लो, एक आपके पास साइज, आपका मैक्सिमम मैक्स आपका जो साइज 20 है और ये आपका प्रॉफिट है और ये वेट है, तो पर यूनिट प्रॉफिट निकालना है रेशियो के फॉर्मूला से। ठीक है, तो जिस पे ज्यादा प्रॉफिट आ रहा है वो पहले बैग में जाएगा। ठीक है, और लेकिन 20 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम 20 ही आप ले सकते हो, 20 kg से ऊपर आप इसमें पुट नहीं कर सकते बैग के अंदर, नैप से मैंने बैग के अंदर। और उन सबका एडिशन जो वो आपका होता है इसका सोल्यूशन, जैसे मैक्सिमम प्रॉफिट गेन हो रहा है, जैसे पर यूनिट निकालोगे ना, तो 5/20। ठीक है, तो कितना आएगा वो आप निकाल लो, 4। एक एक यूनिट पे कितने का आया, 4 का। तो इस तरह से सबका आपको निकालना है, पर यूनिट पे कितने का प्रॉफिट आ रहा है, यूनिटरी मेथड से, पर रेशियो वाला। ठीक है, उसके बाद आपको ये पता चल जाएगा कौन सा पहले आपको पिक करना है, तो आप बनाओ इसको अच्छे से और फिर शो करो। ठीक है, तो तुम्हें वेब कौन पढ़ा रहा है बच्चे, प्रदीप? मैम ने पढ़ाया था, रितिका मैम ने ना, तो उन्होंने पढ़ा था वेब?
रितिका मैम है, रितिका मैम। ओके, ले लिया ना आप लोगों ने, तो मैं देख लेता हूँ। हाँ नहीं, बस वो पढ़ा तो था, लेकिन वो लैब वाला मेरे को ऐसा लग रहा है मेरे से मिस हो गया ये तो। तो उसमें लैब में तो थ्योरी लैब एक साथ ही चलती है बच्चे। अच्छा इसमें नहीं हाँ बेटा, डेटा माइनिंग है ना सेकंड तो आपका, ये वाला सब्जेक्ट है ना आपका। हाँ, नहीं MCSL theory, 216 के 2 so- सेक्शन है ना। सोलह है। हाँ तो दूसरा जो सब्जेक्ट वेब वाला जो फैकल्टी पढ़ा रहा होगा ना, वही हाँ कराएंगे। हाँ जी, हाँ जी। हाँ इसमें वेब डिजाइनिंग लैब है और एक डेटा है। हाँ, जो आप करवा रहे हैं, हाँ जी। तो मैं तो डा करवा रहा हूँ, हाँ जी, वेब वाला सेक्शन मैडम कर। सेक्शन 1 करा रहे हैं आप एक तरह से ना। हाँ वेब, मैं देख लेता हूँ जरा वेब में क्या है। ये तो वेब है, हाँ तो ये मैम ने करा दिया होगा क्लास में बेटा, वैसे ही बता दिया होगा। ये तो बहुत सिंपल है, इसमें तो कुछ पेज और डिजाइनिंग वाला है ना, तो हाँ जी, हाँ जी। मैम पढ़ा रही है ना क्लास में, मैडम ने करा दिया होगा। ये तो लॉगिन पेज है तो बहुत आसान है, तो मैडम ने करा दिया होगा, क्लास में पढ़ाते पढ़ाते करा दिया होगा मैम। हाँ, मेरे को वही लग रहा है, उन्होंने उसी टाइम करा दिया उन्होंने साथ में। ये तो उसी टाइम ना टैग पेज बनाना ये सब, ये हाइपर टैग से सब टैगिंग है, तो ठीक है तो आसान है। तो वो तो नहीं करा देंगे मैम, जो मैं करा रहा हूँ वो नहीं करा देंगे मैम। नहीं नहीं, थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं बीच में, बाकी तो उनका नहीं वो तो हो तो गया, सब ओवर हो गया उनका तो सारे लेक्चर्स ना। हाँ, नहीं मैडम तो सब्जेक्ट थ्योरिकल सब्जेक्ट पढ़ाई, तो मैम ने इसका थ्योरी तो मैम ने पढ़ाया है ना, हाँ हाँ, वो तो कंप्लीट थ्योरी उन्होंने पढ़ाएंगे तो बताया है। थोड़ा हाँ बहुत जी, तो बताएंगे मैडम वो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। थ्योरी पता है, थोड़ा बहुत बताएंगी, ठीक है। चलो कोई नहीं, आप इम्प्लीमेंट करो, कोई नहीं। ठीक है जी। अभी भी किसी ने अटेंडेंस नहीं भेजी तो भेज दो, मैं कॉपी कर ले रहा हूँ यहाँ से। आई कॉपी द अटेंडेंस फ्रॉम चैट बॉक्स। Excuse me, sir. हाँ Sir, please share the WhatsApp group where we can connect with you. ओके ओके, मैं शेयर कर रहा हूँ अभी, ठीक है। मैं अभी Okay, sir. लॉग इन करके पहले वही कर लेता हूँ अटेंडेंस, चलो बाद में कॉपी कर लेता हूँ, पहले जी sir. वही कर। Thank you, sir. ये देखो एमसीए न्यू है इस वाले ग्रुप में, इसी की बात कर रहे हो क्या आप लोग? मेंबर्स देखने पता चलेगा, देखो। नहीं सर, इस ग्रुप में नहीं, इसमें नहीं सेपरेट हो ग्रुप आपको? है। हाँ, नहीं सर, हम भी नहीं वो हैं। तो स्टूडेंट्स ने खुद बनाया था ग्रुप ना अलग से। ये ऑनलाइन, ये भी नहीं है। एक है MC_OL_IGNU_ फर्स्ट सेम। तो मैं भी नहीं हूँगा फिर उसमें भी, मैं हूँ आप क्या नहीं, उसमें? नहीं नहीं, आप नहीं है उसमें। तो मुझे तो ऐड करोगे तभी तो मैं कुछ शेयर करूंगा, वो मुझे एक्चुअली पहले उसमें add- एडमिन भी कोई और है, तो इसलिए ऐड नहीं कर पाएंगे तो आपको। मैं इसमें आ वैसे जाओ ना, रिक्वेस्ट ये प्लेस कर, हाँ। ऑनलाइन, ये वाला ग्रुप तो ठीक है, इसमें देखो मैं एडमिन हूँ तो यही शेयर कर देता हूँ, इसमें आ जाओ आप लोग। हाँ, इसमें इसमें आप, हाँ ठीक है, हाँ आप सर, शेयर कर दीजिए। वही शेयर कर दीजिए सर, हम मैं पहले ज्वाइन कर देखो लेंगे। एडमिन हूँ, शेयर तो कर दूंगा लेकिन एडमिन, हाँ इसमें मैं एडमिन हूँ। हाँ, ये इनवाइट वाला आप लिंक भेज दीजिए ऊपर ना, इनवाइट टू ग्रुप तो वाई इसमें आ लिंक। जाओगे तो ये तो आपके सीनियर है, मिल जाओगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, हाँ, ठीक है। ये वाला, इसके ऊपर, हाँ, ये जहाँ पे यू वाला था ना, उसके ऊपर इनवाइट टू ग्रुप वाया लिंक आ ये रहा है ना। लिंक कॉपी कर देता हूँ ना।
हाँ जी, हाँ जी, यही कर लीजिए आप। ये ऐसे नहीं आएगा, मेरे को लग रहा है वो मैं फोन से करता हूँ, फोन से। नहीं, वो व्हाट्सएप जो आपने खोला था ना, उसी पे ही है हम्म, सर। दोबारा आप ओपन करोगे ना, देख रहा हूँ। नहीं तो एक अपना ग्रुप बना दे क्या? एक कॉन्टेक्ट लिस्ट जहाँ पे आपने शो करी थी ना अभी, हाँ, इसी ग्रुप में एक कॉन्टेक्ट लिस्ट शो करी थी मेंबर्स में। हाँ, तो अच्छा ये मेंबर्स रहा। में देखो, हाँ ये रहा ना, इनवाइट टू ग्रुप वाया लिंक। हाँ, ये कॉपी। लिंक कॉपी कर लो। हाँ, बस ये कॉपी करके डाल दीजिए आप। या अपना ग्रुप क्रिएट करें हम लोग? बहुत ज्यादा ग्रुप हो जाएंगे फिर। ये पहले के सीनियर वाला को ग्रुप, ये तो डाल तो दिया इन्होंने, किसने डाला ये? सेमेस्टर फर्स्ट। ये जो मैं आपको बता रहा था ना, ये वो ग्रुप है, या तो हम इसमें ऐड कर लें आपको। सबसे अच्छा मुझे ऐड कर लो ना इसमें, सबसे तो हाँ सही। एग्जैक्टली, क्योंकि ये तो क्या है ना कि जो 2025 जनवरी में जो स्टूडेंट्स हाँ, एनरोल हुए तो ना, वो वो तो वो उनका आपका ग्रुप है ये। सीनियर वाला है, तो वो तो ऑलरेडी सीनियर है वो, तो थर्ड हाँ, सेमेस्टर फोर्थ में होंगे। राइट राइट राइट, तो आई तो मैं थिंक इसको ज्वाइन कर लेता हूँ ना। आप इसको ज्वाइन कर लो, जो ये ये आया हेमंत ना? ने, हाँ हेमंत ने लिंक दिया जो। हाँ जी, हाँ जी। हो गया। 71 ज्वाइन ग्रुप ना, हो गया क्या? हो गए सर, हो गए आप। भाई एडमिन बना देना। कल एक बच्चा आया था केरल का था, वो कह रहा था सर मुझे ऐड कर दो अर्थ वाले ग्रुप में। तो मुझे तो पता ही नहीं था, तो मैं कैसे ऐड करूंगा? कल क्लास में था ना एक केरला का स्टूडेंट, प्रदीप आती थे। हाँ जी, हाँ जी, थे वो। तो इसमें अगर एडमिन होगा, जैसे आप लोग नहीं भी आओगे इसी दिन, तो कोई बच्चा आता है कुछ करता तो उसे ऐड ऑन किया जा सकता है ना। मेरे हिसाब से ओपन टू ऑल है ये, ऐड मेंबर्स का ना आ रखा है लिंक, मेरे को भी आ रखा अच्छा है अच्छा। ऊपर, आपको भी आ रहा होगा ना ऐड मेंबर्स का हाँ हाँ ये। हाँ। हाँ, हाँ, ये सही है, इससे कोई भी ऐड कर सकता है ना। हाँ जी, ठीक है ठीक है, अब कोई बच्चा आएगा तो उसमें ऐड कर देंगे। हाँ, हाँ जी, ये सारे वो हो जाएंगे फर्स्ट सेम मैं वाले जो है इसमें ना। शेयर कर दूँ क्या, और नोट्स शेयर कर दूँ? हाँ, इसी में कर दीजिए आप। हाँ, सर मेरा भी नंबर ऐड करना था इसी ग्रुप में। तो ऐड कर लो ना बेटा, चैट बॉक्स पे तो लिंक दे रखा, उस पर डबल क्लिक करो, आ जाओ इस पे। ओके सर, ओके, हाँ मिला मिला। क्योंकि मैं इसी में नोट्स भेजूंगा सारे, ठीक है? थ्योरी की आपको जो भी लैब उससे रिगार्डिंग है, तो वो लैब के रिगार्डिंग तो कोई नोट्स तो है नहीं, अब तो प्रोग्राम है, अपनी प्रैक्टिस है सब, सिंपल सी बात है। ठीक है कर दो। सुनील सर, बस मैं एक बार इसी ग्रुप से पूछना चाह रहा था कि हमें सेक्शन 2 की जो क्वेश्चंस वगैरह थे लैब के, वो करवाए हैं क्या? अगर किसी ने अटेंड किया हो वो सेशन, कोई भी मतलब बता सकते हैं ग्रुप में से। सर को बताओ। दो या तीन ही बच्चे प्रदीप करते हैं बात। अपनी क्लास में देख लो, दो या तीन बच्चे ही करते हैं बस। हाँ चलो, कोई बात नहीं, कर एनी लेंगे। एनी स्टूडेंट ये बता दे कि एचटीएमएल, मैं पूछ लेता, एनी स्टूडेंट एचटीएमएल की लैब में क्या क्या हुआ है, सर को जानना है। आई थिंक कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। मेरी आवाज आ रही है क्या प्रदीप? हाँ जी सर, आपकी तो आ रही है बात। ठीक है फिर, ओके।
हेमंत हैं क्लास में ना, तो हेमंत आपको याद है क्या, हमने सेक्शन 2 किया था क्या? हेमंत, जिन्होंने चैट लिंक शेयर की है ना WhatsApp पे। HTML का लैब क्लास तो मेरे को याद नहीं है कि हुआ है। हाँ एग्जैक्टली, मैं भी वही कहना चाह रहा था कि शायद मैम ने भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही करवाया था, है ना? हम्म, हाँ, वेब का नहीं हुआ है कुछ। हाँ वेब का नहीं हुआ है ना, हाँ नहीं वेब का नहीं कुछ भी ठीक है। नहीं हुआ। मेरे को लगा शायद मैं मिस कर गया क्लास में कोई। कल कल मैं नहीं था खाली, तो कल हुआ होगा तो मालूम नहीं। कल मैं नहीं अभी तक तो वेब का क्लास हुआ नहीं है। तो अभी शेड्यूल कौन सा है, क्योंकि आज तो लास्ट है। हाँ ओएल का लास्ट है आज, और शायद वेब का तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग में है। और ओएल का प्रैक्टिकल सेशन कैसा है? यही तो चल रहा, ये ओके लास्ट सेशन। ओके ओके। अभी देखो मेरी बात सुनो, जो नहीं हो तो वेब वाला इतना मुश्किल नहीं है। आप लोग, मैं 2 साइट बता रहा हूँ, अगर नहीं हुआ तो वहां स्टार्ट कर लेना। उसमें प्री डिफाइन सारी चीजें। एक तो ऑनलाइन जाओगे ना, 2 साइट है, W3 स्कूल करके है। अगर बिल्कुल नहीं आता तो बेसिक्स पे आप वहां से स्टार्ट कर सकते हो। क्रिएट ऑनलाइन ही कंपाइलर, ऑनलाइन सब कुछ है उस पे, W3 स्कूल करके, ठीक है। तो उससे हाँ आप जी, पेज बनाना शुरू कर दोगे, सारी चीजें ऑटोमेटिक। एक भी ऐसी चीज नहीं जो उसमें कवर नहीं है। उसमें पहले टेम्पलेट दे रखी है, उसका सिंटेक्स दे रखा है, उसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है, फिर उसको उसको फिर इम्प्लीमेंट किया गया हुआ है, ठीक है। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन के बाद ये बताया गया है कि वो किस तरह से एग्जीक्यूट होगा। फिर उसमें आप कोड में मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो, सारी चीजें कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं आपको ओपन करके भी दिखा देता हूँ, ठीक है, डोंट वरी उसके लिए। ओके, तो बच्चे उसमें एक लैब में का उसका जो था, मैं कुछ पूछना चाह रहा था आपको। लैब और किस किस को मिली है? हेलो प्रदीप, प्रदीप हाँ जी मेरी सर, आवाज हाँ जी नहीं? आ रही जैसे सर। जैसे ये वाली लैब मुझे मिली है, मान लो मुझे तो केवल 5 ही क्लास मिली है, ठीक है। ऐसे ही हाँ हाँ, एक दूसरे और। सोनम मैम करा रही हैं 217 वाला, MCSL हाँ 217 है तो, ना? हाँ तो तो आप 3 सोनम ही मैम करा ने। रहे हो। हाँ आपके पास है, एक हाँ रितिका मैम के पास है, वो आप वाले सेक्शन है ना 1 और 2 वाले। और जो हाँ सोनम मैम है वो 21, आप तो 216, सॉरी 216 वाले सेक्शंस करा रहे हो। हाँ। वो सोनम मैम जो है वो 217 वाली लैब देख रही है। अच्छा, जो इसके रेस्ट पीछे वाली चीज है ना, हाँ हाँ, लैब किसके पास है, मैं ये पूछना चाह रहा था। वेब वैसे जो है रितिका मैम के पास है। अच्छा। और वो मेरे को हाँ वेब का कोड क्या है? सेम ही है, कोड MCSL 216 में 2 सेक्शन है, अगर आप ओपन करोगे ना, सेक्शन तो 1 और जो सेक्शन 2। आपको कोर्स सेम है ना, तो 2 फैकल्टी भी होंगे उसमें से। एक जैसे हाँ मैं ये कह रहा हूँ, दूसरा फैकल्टी कोई और भी होगा जो दूसरा वाला हाँ सेक्शन कर रहा है। हाँ, वो मेरे जो को लग रहा है उन्होंने पढ़ा रहा बाई होगा ना चांस वो ना एक सेक्शन 1 ही करा दिया बाई चांस, ऐसा लग रहा है। एक्चुअली थ्योरी करा रहा होगा ना, वही उसका कराएगा। हाँ वो चलो थ्योरी ठीक भी उन्होंने कराया था ना कंप्लीट, तो है। इसलिए हाँ उन्होंने फिर वो वाला पार्ट उसी में ही कवर कर दिया, मतलब जो ये वाला हाँ, लैब थ्योरी स्टार्ट हुई तो ना। उसको पता है कि उसमें कुछ है ही नहीं, वो पूरा थ्योरी में ही पूरा सेम टैग ही तो पढ़ना है। वेब हाँ जी हाँ टेक्नोलॉजी जी, में पढ़ना है क्या, तो उनका हिसाब से उसी में कवर हो गया होगा उनका। हाँ तो वो जैसे अभी आप करा रहे हो ना, तो इस तरह हाँ। के वो क्वेश्चंस नहीं आए उसमें, मतलब वेब से रिलेटेड ना, कि हम लोग अच्छा, करें और कोई वो, कोई हाँ वो इम्प्लीमेंट करके दिखाएं, है ना? हाँ, जैसे क्वेश्चन नहीं दिया कि भाई ये पेज बनाओ, हाँ इसमें एग्जैक्टली पास वही करो वही, ये हाँ सब। वो चीज़ मिस हो गई है, हाँ जी। चलो ठीक है, जैसे कुछ अभी नहीं कर आप वाले सकता। में क्या है कि जैसे ही जो लैब रिपोर्ट भी हमें बना के शेयर करनी है ऊपर LMS हाँ पे, तो हाँ अब इसमें तो जैसे आप करा रहे हो तो वो हम लोग नोट डाउन करते जा रहे हैं कि हाँ भाई ये वाले प्रोग्राम्स दिए थे, है ना? हाँ। हाँ, या फिर उसमें से एक तो एटलीस्ट करके दिखाई दे, है ना? हम्म, तो नैपसेक के अगर 2-3 दे रखे हैं क्वेश्चंस, तो उसमें से एटलीस्ट 1 या 2 करके हम शो कर दें लैब रिपोर्ट में, और वो हाँ LMS पे अपलोड कर दें, है ना? हाँ वही। और असाइनमेंट के साथ और ही। और मैं लेकिन अब तो वही वेब, क्वेश्चन ले रहा हूँ। मैं तो वही हम्म क्वेश्चन ले रहा हूँ जो आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में ऑफलाइन पूछे जाते हाँ हैं।
बिल्कुल बिल्कुल। मैं पहले वो आपके बुकलेट डाउनलोड कर लेता हूँ, फिर उसमें देखता हूँ क्या क्वेश्चन पूछे गए, फिर अपना वो सेशन वाले लैब निकालता हूँ, उसमें से जो कॉमन क्वेश्चन रहते हैं वो मैं आप लोगों को देता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। तो बस वही है कि लैब रिपोर्ट भी फिर उसके अकॉर्डिंग ही क्रिएट करते हैं सब लोग स्टूडेंट्स ना। हाँ हाँ, हाँ तो चलिए कोई नहीं, मैंने बता दिया, ठीक हाँ है। नहीं, W3 स्कूल आपने बताया है, तो एक बार उस पे बहुत शानदार ट्राई आउट साइट है, करते हैं। बहुत, मतलब हाँ जी, एक ऐसी एक भी चीज नहीं होगी जो आप सीखना चाह रहे हो वहां पे नहीं होगी। हाँ जी, हाँ जी। अभी आपको मैं W3 स्कूल है शायद, हाँ डब्लू, वही बताया आपने, W3 स्कूल ही बताया है। हाँ, इस पे आप HTML वाले कोड पे, HTML की ये प्रोग्रामिंग है आपकी, इसमें जाना, मुझे एक्चुअली मुझे दिया नहीं गया, नहीं तो मैं ही बता पढ़ा देता, लेकिन फिर भी मैं आपकी मदद कर देता हूँ। कुछ भी नहीं, जैसे इसमें देखो, जैसे अपना आ गया, ये आपको डिजाइन करना है, एडिटर, बेसिक एलिमेंट्स, पहले आपने इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया, और उसी के नीचे देखो फिर उसका वो भी दे, हाइपर लिंक कैसे पास करते हैं, तो आप उसके बाद राइट, ट्राई, आप यहाँ आप ट्राई भी कर सकते हो, ठीक है, जैसे ये आपका एग्जाम्पल दे रखा है, अब फिर इसके आप इसको ट्राई योर सेल्फ, है ना, जैसे ये है, इसमें जैसे जैसे रन करोगे देखो ये अदर कोड आ गया, ठीक है, हाँ ध्यान से सर देखो। इसी पे हाँ बिल्कुल मैं देख रहा हूँ। सर मैं इसमें इसी क्लिक पे कह रहा था, करें, यहीं पे जो वहाँ लैब रिपोर्ट के लैब के अंदर जो हैं क्वेश्चंस, वो यहीं पे ट्राई आउट करके देखेंगे और चल हाँ जाता हाँ है, तो ये बिल्कुल वाला देखो, स्क्रीनशॉट लगा सकते हैं क्या लैब क्या रिपोर्ट में? बिल्कुल लगा सकते हो स्क्रीनशॉट, देखो अब स्क्रीनशॉट लेना है मुझे, तो ये थोड़ी पता चला आपने कौन से उस पर रन करके लिया है, देखो स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो, ये देखो आ गया स्क्रीनशॉट, राइट 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 राइट, ठीक है, ठीक है। हो गया, ये स्क्रीनशॉट हो गया, ये हाँ हाँ, आउटपुट हो गया, बात हाँ समझ में जी, आई। हर चीज बिल्कुल के बिल्कुल। हमें देखो, ईच एंड एवरी, मेरा अगर अच्छा टीचर की तरह, मतलब मुझे ये बताना है कि आपको टूल्स कैसे यूज करना है, अगर नहीं हो पाया किसी में तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है, आपका मतलब रुकावट नहीं आनी चाहिए स्टडी में, ठीक है। हाँ नहीं, ट्राई आउट तो कर लेंगे इसमें बिल्कुल। इसमें कुछ भी नहीं है बेटा, लेकिन जैसे इसमें एट्रीब्यूट्स के बारे में पता होना चाहिए, जैसे टैग क्या होते हैं, बेसिक एट्रीब्यूट, हेडिंग्स के लिए साइज है, H1 H2 3, ये है, ये सारी चीजें हैं, ठीक है, तो ये कर सकते हैं अपन, है ना, करेक्ट ये सारी करेक्ट चीजें। करेक्ट। हम्म, इसमें जैसे लाइन ब्रेक के लिए है, ठीक है, और URL पास करने के लिए, इसमें आपसे तो केवल पूछा जाएगा ये, जैसे अब इसका देखो यहाँ नीचे दे रखा है ना, ये डिफाइन पैराग्राफ, ये डिफाइन द, ठीक है, ये आपका इंसर्ट द ब्रेक डिफाइन, तो ये आप थोड़ा सा आपको पढ़ना है, तो इससे सिवा आपके इससे ज्यादा लेवल का कुछ है नहीं, आपके पेपर में फॉर्म डिजाइन के लिए आएगा, और आपका टेबल डिजाइन करने के लिए आएगा, ठीक है, और यही आता है बेसिकली ज्यादातर प्रैक्टिकल। टैग के बारे में पूछे जाएंगे, आपका जो ऑनलाइन होगा ना, आपसे टैग के बारे में पूछेंगे, पैराग्राफ टैग कौन सा है, तो अब इसमें देखो जैसे ये हो गया, अब इसमें ट्राई कर लिया आपने, देखो पैराग्राफ आ गया, अब इसमें कंटेंट चेंज करके देख लो, तो आपका हो जाएगा, बात समझ राइट, में आई मुझसे, हाँ जी, तो हाँ जी। मुश्किल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बस देखो एक आप चीज़ और सेम, पूछनी थी, जैसे हाँ वाइवा वगैरह होगा हमारा, क्योंकि हमारा प्रैक्टिकल वैसे तो होगा नहीं, ऑफलाइन वगैरह है ना, तो हाँ वाइवा के टाइम पे जो हमारी रिपोर्ट हम अपलोड करेंगे LMS पे, तो वो रिपोर्ट भी उनके पास होंगी, प्रोफेसर के पास जो वाइवा हाँ वगैरह लेंगे? बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। ठीक है, ठीक है। आप देखो, ये देखो, आप देखो फॉर्म, सबसे ज्यादा फॉर्म डिजाइनिंग से क्वेश्चन है, फॉर्म डिजाइनिंग से इस टाइप का, तो इसका सोर्स कोड आपको देखा है, स्टार्टिंग कैसे करते हैं, एंड कैसे करते हैं, अब इसके बाद ये बटन, अब इसके बारे में पढ़ा, उसके बाद आपने फील्ड डिफाइन की, तो इसमें याद थोड़ा करना पड़ेगा, वो याद होना चाहिए, देखो अभी हो गया, तो आप ये बिल्कुल पढ़ लेना, मतलब क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, HTML सबसे आसान है, आप इसमें ट्राई कर लो, इसमें डिजाइन कर लो, कुछ भी चेंज कर लो, ठीक है, अब ये आ गया, तो अब इसको डिजाइन करना है सबको, ठीक है बच्चे, तो आपने मैम ने जब थ्योरी पढ़ाई होगी तो सारे बारे सबके बारे में बताया होगा, मैं भी ये सारे टैग बताए थे आपको, HTML का सर नहीं हुआ है क्लास। क्लास ही नहीं हुआ, थ्योरी की भी नहीं हुई, वेब वेब डेवलपमेंट मुझे लगता है कि नहीं है 216 में। वेब डेवलपमेंट यार ऐसे कैसे हो, आपका सब्जेक्ट ही नहीं है वेब डेवलपमेंट का? नहीं नहीं, मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है, केवल वही एल्गोरिदम का केवल है। अच्छा, हाँ मतलब हाँ, एक बार अपना वो बोलना, अब MCA का सिलेबस देख लेगा, MCA नहीं होता ना, मैंने अभी LMS पर चेक किया था, MCSL 216 का, उसमें केवल एल्गोरिदम है, एल्गोरिथम है उसमें बस, कोई वेब डेव का नहीं दिखा मेरे को। नहीं सिलेबस लेकिन जो आपको क्लासेस का शेड्यूल है ना, उसमें सेक्शन 1 और सेक्शन 2 है, और हम अगर MCSL 216 का डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं तो उसमें दोनों सेक्शन दे रखे हैं।
हो सकता है पुराने एक बार सिलेबस के हिसाब से प्रेजेंट हो। करके एक बार प्रेजेंट करके दिखाइएगा। अरे एक बार मुझे भी दिखाना सिलेबस अपना, तो किसकी कैसे बात कर रहा है, तो पूरा एमसीए का क्योंकि सिलेबस की वेबडेव लिस्ट तो चाहिए अभी मुझे। तक मैंने सब सब्जेक्ट देखा, लेकिन कहीं वेबडेव दिखा नहीं मेरे को। आते देख लेते हैं अपन, हाँ? पहले हाँ, पहले आप दिखाओ, फिर हम दिखाते हैं आपको ना। आप प्रेजेंट पहले करो। मैं से हाँ फर्स्ट आप ही करो, हमने तो देखा है तभी तो हम डिस्कस कर रहे हैं। एक सेकंड में एलएमएस पोर्टल ओपन करता हूँ अपना। सबसे पहले मुझे सब्जेक्ट की लिस्ट दिखा दो कि भाई फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट है, मैं अपने आप ही जज बता दूंगा उसमें है कि नहीं, बस सब्जेक्ट लिस्ट दिखा दो मुझे नया वाला एक सब्जेक्ट के नाम। शो कर रहा सर। यस सर। एक इतना ही है सर। इसमें सर एवरेज 216 217 मुझे थ्योरी का सब्जेक्ट दिखाओ पहले। थ्योरी का। हाँ उससे मैं पता मैं चलेगा दिखा ना। देता हूँ, मैं प्रेजेंट कर देता हूँ सर। ये तो रहा वेब लैब लिखी तो है इसमें, डिजाइनिंग में वेब लैब इसमें 2 पार्ट है। कहीं वेबडेव नहीं दिखा था मेरे को, कहीं नहीं है। सभी जगह ये तो एल्गोरिदम अपना, है थ्योरी। अरे सर ये दूसरा, देखिए, अरे ये हाँ बस हाँ यही चाहिए, रुको रुको मुझे देखने दो। ये ना डा, अच्छा लैब में डा विथ लैब वेब डिजाइनिंग दे दिया, ये क्यों दे दिया इन्होंने 216 में ऊपर दिया हुआ से। है सर खाली। हाँ हाँ थ्योरी में है नहीं एक्चुअल में। थ्योरी कंसेप्ट है ही नहीं। इसमें सर वेब डिजाइनिंग का वेब डिजाइनिंग का ऊपर सब्जेक्ट भी तो होना चाहिए था, तब तो इधर आता। हम्म। वेब डिजाइनिंग का कुछ आगे के सेमेस्टर्स में तो है, लेकिन फर्स्ट सेम में नहीं है। तो फिर ये लैब लिखा ना, ये फिर इधर नहीं होना चाहिए फिर क्योंकि देखो ऊपर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो तो उसकी लैब है, ध्यान दो, है ना। सर मुझे क्या लग रहा है वो सर मुझे क्या लग रहा है वो बीसीए से लिया है सर, मतलब बीसीए में तुम लोग वेब डिजाइनिंग पढ़े हो, यहाँ पे वो लैब दे दिया। सर हो सकता है। 216 का लैब में वेब डिजाइनिंग है, लेकिन उसमें कोई टॉपिक नहीं है वेब डेव का। अच्छा हाँ टॉपिक नहीं है, चलो फिर से ओपन अरे करके कोई दिखा। बात नहीं है। हाँ हाँ ऊपर करो। एक सर मिनट। ऑफ कर दे इसको। हाँ कर दो आप, दिखाओ भाई। दिखाते हैं सर सर। बेसिकली क्या है कि वो जो 2216 जो कोर्स दिया हुआ है उसमें हमको प्रोग्राम इंप्लीमेंट करने के लिए दिया एल्गोरिदम, और उसके अलावा कुछ नहीं है। वो हाँ मैडम ने यही बोला कि ये प्रोग्राम आप बना के इनको इम्प्लीमेंट करके इन्हीं की फोटो वो स्क्रीनशॉट डाल के डाल देना, वही हम मान लेंगे लैब रिपोर्ट है। हाँ बस ठीक है। यही बोला मैडम ने। हाँ तो अपडेटेड नहीं है ना मे बी, है ना। हाँ ठीक है तो क्योंकि कोई बात नहीं। जो भी हम हाँ बोल। डाउनलोड कर रहे हैं ना, जो भी हमारा हाँ कोर्स मटेरियल डाउनलोड हुआ है ये साइट से, जिसमें हमारा ये क्या है, ये आईओपी पोर्टल जो है आपका ऑनलाइन पोर्टल वाले में से, ज्ञान कोश से। उसमें नहीं, ज्ञान कोश से ले लो चाहे कहीं से भी ले लो, वो जो मटेरियल डाउनलोडेड है इग्नू ऐप में भी जो डाउनलोडेड है उसमें यही दिया हुआ है कि ये प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट करें। नैपसैक प्रॉब्लम हो गई, ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम हो गई, हॉफमैन कोड हो गया, ये सब हो गया। तो मैडम ने बोला ये सब जितने भी प्रोग्राम होंगे सब में जितने भी 10 सेशन दिए हुए हैं, हर सेशन में एक एक कर लेना, पहले वाले में 5 कर लेना, क्योंकि उसमें जो है वेराइटी है, और वो सब करके लैब रिपोर्ट लगा के वो लगा देना, यही प्रैक्टिकल माना जाएगा, ये बोला मैडम ने। ठीक है तो ठीक है। बाकी अगर आप करना चाहो तो वो वाला भी करा सकते हैं, वेब वाले को कोई दिक्कत नहीं हो तो। W30 मैंने बता दिया ना बच्चे, जिसको जरूरत है वो उसका यूज करेगा। मैं आपको जी बोला 2 दिन बैठ जाओ, एक दिन बैठोगे ना 2 दिन, वो पूरा जितने कुछ फॉर्म डिजाइनिंग वो सब आप एक दिन में सीख सकते हो। ठीक है, हाँ, बस टैग याद होने सिर्फ चाहिए आपको। टेस्टिंग में
जी सर। सिर्फ HTML HTML आएगा या उसके बाद CSS भी? HTML में बेटा, CSS है क्या? सिर्फ HTML सर हाँ, है। HTML। तो CSS भी सीख लेना इसमें, तो वो भी मिल जाएगा, ज्यादा मुश्किल नहीं है उसमें। सर एक ये मिनट तो रुको। PCA में ही सीख लिया था मैं। अरे मैम ने बोला था ना, जो इसमें से एक करके उसी को लैब में लगा देना, तो लगा देना, और काम खत्म हो गया वो। ठीक है। पहले क्या था, पहले एक सब्जेक्ट चलता था HTML का पूरा, और फिर उसके साथ अलाइंड लैब जाती थी ये, समझ गए? 2 सब्जेक्ट का एक लैब जाती थी, लेकिन अब क्या किया इन्होंने, एक सब्जेक्ट की एक लैब कर दी है। ठीक है, बात समझ में आई मेरी? जब तक आपका सब्जेक्ट नहीं तब तक उसकी लैब कैसे हो सकती है? यस सर, यस। है ना? तो आप उसी, ठीक है प्रदीप, तो हम एक ही किसी को कर लेते हैं फिलहाल। आपको अलग से देखना हो तो देख लेना, उसमें कोई दिक्कत हाँ नहीं। जी सर, वो लेकिन जब देख तक, लेंगे हम लोग। हाँ जी। हाँ, जब तक थ्योरिकल सब्जेक्ट नहीं होगा उसकी लैब कैसे हो सकती है? ठीक है। हाँ, हो सकता है फिर वो बाई चांस प्रिंटिंग मिस्टेक हाँ हो, या तो ऐसा पॉसिबल हाँ है। हाँ हाँ, वो हो सकता है, वो वाली नीचे वाला ना, सेकंड सेकंड हिस्सा, उसको उन्होंने हाँ वहां पे डिलीट नहीं किया। हाँ, डिलीट नहीं किया, करेक्ट करेक्ट। क्योंकि ये तो ज्ञान कोई बात कोश से नहीं। मैंने लिया था, वो वाला MCSL 216 का, तो उसमें दोनों सेक्शन दिख रहे थे मेरे को। हाँ हाँ, मैंने भी दोनों सेक्शन देखे, तो मुझे लगा वो कोई और करा रहा होगा, मुझे तो एक ही सेक्शन करा। कोई बात नहीं, अगर आप उसमें करना चाहो तो कोई मुश्किल नहीं है, सबसे आसान हाँ से जी, है वो वो। W3 बस स्कूल बस से उसमें देखे। बस एक ही चीज याद होना चाहिए, सारे टैग याद होने चाहिए बस, और टाइपिंग आनी चाहिए। ठीक, बस करेक्ट। इतना ही है उसमें, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, इसको करते हैं पहले। ठीक है जी। HTML कितने लोगों को वैसे आती है? बहुत सारे बच्चों को आती होगी। हेलो, HTML कितने लोगों को आती है? मुझे आती है सर। आती है ना? चलो एक जी फॉर्म सर। डिजाइन करके दे दो, एक पेज बना सकते हो? जी। हाँ तो बना दो बस, अ, एक फॉर्म, एक पेज बना दो। जिस जिसको HTML आती है ना, एक एक दो दो पेज बना के दे दो, क्योंकि मैंने आपका ना लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर भी डाउनलोड किया। देखो MCA SL कितना है बेटा, 216 है ना? जी। क्वेश्चन पेपर मैंने डाउनलोड किया, देखो क्वेश्चन पेपर, इसमें भी क्वेश्चन नहीं आए हैं HTML के। एक बार क्वेश्चन स्क्रीन शेयर पेपर कर देखो, दीजिए। कोई नहीं, अपने आप को वेरीफाई, देखो ये क्वेश्चन पेपर है आपका। प्रदीप, प्रेजेंट हो रहा है क्या स्क्रीन? नहीं अच्छा नहीं, वो प्रेजेंट, वही। हाँ जी। अच्छा मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं उसमें देख लेते ना, वहां से पता चल जाएगा 100%। अब मुझे ऑनलाइन वाले में, अब बनवा लेते हैं पेज में, 2 4 बनवा लेते हैं, ठीक है, अगली क्लास में वही कर देंगे। ठीक है, देखो देखो, अगर मैंने क्वेश्चन पेपर डाउनलोड किया है तो इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, देखो है क्या? हाँ सर, ये है ना दूसरा जावास्क्रिप्ट वाला और सर। ये लिखा। तो लेकिन ये ऑफलाइन वालों का है ना बेटा, ये तो वो तो एक, ऑफलाइन वालों का है। हाँ नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ सेक्शन वाइज अगर बात कर रहे हैं तो है क्वेश्चन, है ना? क्वेश्चन तो सेक्शन। है, हाँ। ये तो है इसमें। तो क्या करें, अब मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा क्या किया जाए। थ्योरी, इसका थ्योरिकल कंसेप्ट आपको सबको, इसकी इसकी थ्योरी कहाँ है फिर? ऑफलाइन ऑनलाइन वाला का सब्जेक्ट अलग अलग है क्या? नहीं नहीं, सेम है। सिलेबस सेम है? सेम है, न्यू वाला ही है, MCA सर न्यू। ये जो आप दिखा रहे हो ना, यही है आपको भी, आपके लिए भी जो टाइम टेबल में जो दिया हुआ है ना, उसमें हाँ। यही दिया हुआ है कि इसके 2000, ये जो 216 जो है, इसके सेशन जो हैं आपके, उसमें जो अलॉट किया हुआ है, इसमें इसमें दिया हुआ है इस समय 7-8 सेशन, और लास्ट में दिया हुआ है 9-10 सेशन। हम्म। तो 9-10 और 9-10 सेशन में क्या है मैं बता देता हूँ। 10 सेशन में है चेन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, और 9 है हाँ मिनिमम, 9th में है आपके पास ये फ्लॉयड एंड वॉर्शल एल्गोरिदम, और 7-8 आप, में, 7 में मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री है, हाँ और
सेशन 8 में इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट प्रॉब्लम, ये वाला है आज का। तो सब मिला मिला के मुझे नहीं कराना है, ये सब मिला के कोई और ही कराएगा, यही था, मैंने भी चेक अच्छा, किया था, उसमें यही क्या आपके बचा। नाम के आगे दिया हुआ था ये, और यही दिया हुआ था सेशन 7, 8, 9, 10 इस समय के टाइम टेबल में। हाँ तो बस ठीक है, उसके हिसाब से मुझे जो डा का ही कराना है, मतलब लैब, हाँ है हाँ ना। बिल्कुल बिल्कुल, आपका सेक्शन 1 ही है सर। हाँ मेरा सेक्शन में हमेशा तो 2 सेक्शन होता है, 2 अलग अलग फैकल्टी कराते हैं, तो इसकी क्लास राइट या तो अरेंज करवाएंगे या बाद में शेड्यूल में आपका बनाएंगे, ठीक है। राइट। ठीक है, चलो, एक क्लियर हो गया फिर। 10 सेशन क्योंकि एक ही लैब के लिए होते हैं लगभग सेशन वाइज, ठीक है। चलो ठीक है, फिर हम उस सेकंड पार्ट में नहीं, फर्स्ट पार्ट पे ही रहेंगे, ठीक है। और अब सेकंड पार्ट जो आपको जिसको भी करना है ना बच्चे, मैंने बता दिया, इससे कर लेना, घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। हाँ जी सर। ठीक है, डरने की कोई बात नहीं, इसको आप अच्छे से कर लेना। इसको तो 2 दिन बैठोगे ना, 2 दिन ये सब खत्म हो जाएगा, ये आपका 2 दिन बस बैठ जाना इस पे, 2-2 घंटा, 2-2 4-4 घंटा है इस पे, ठीक है। चलिए फिर, इनका है कुछ, इसलिए मैडम ने बोला होगा, क्योंकि एक ही अगर होता तो आगे वाले सेशंस भी आते हैं उसमें। ठीक है, लैब रिकॉर्ड क्या है? अरे ये पूछ रहा है लैब रिकॉर्ड क्या है भाई, बताओ कोई बच्चे को। लैब रिकॉर्ड क्या है भाई, बताओ कोई। सर सर 1 मिनट, मैं जरा कुछ दिखाना चाह रहा हूँ ना, उसके बाद मैं बताता हूँ। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ सर। वो पेपर नहीं सर क्या स्क्रीन ऑनलाइन देख जो पा रहे हैं? हाँ देख पा रहा हूँ, करो। आप लोगों सर का ये पेपर नहीं है क्या? MCSL बोलो। 216 ये है वो डिजाइन, यही है हमारे पास। ये 10-11 प्रोग्राम है, यही हमारा लैब रिकॉर्ड है, इन्हीं को सॉल्व करके लगाना है, यही लैब रिकॉर्ड है। हाँ ये कहाँ से काला, ये तो सही काला आपने एकदम। और यही चीज हमको पहले पता नहीं थी, मैडम ने लास्ट क्लास में बताई, जब हम लोग काफी मटेरियल अपना अपलोड कर चुके थे। अच्छा अच्छा। तो लैब क्योंकि लास्ट में भी तो मैडम ने बोला, तो कई लोगों ने कहा कि, तो मैडम ने कहा अगर अभी भी टाइम है 31 तक देख लेना, नहीं तो करके डाल देना। तो इसमें मैडम ने क्या करा कि इनकी कोडिंग प्रोग्रामिंग नहीं बताई, मतलब ने वैसे सॉल्व करके बता दिया मैडम ने, वैसे उसको कोड में भी बताया मैडम ने, लेकिन वो प्रोग्राम पहले से बना हुआ था, तो उसी को समझाया मैडम ने उसमें। और उसमें पर जैसे ये इम्प्लीमेंटेशन वगैरह वाला है, ये शॉर्टेस्ट सिंगल रूट पार्ट, और यही वाला पार्ट है जो आपके उसमें इस समय दिया हुआ है। ये मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट, 3 बजे तक वाले लॉट में ये है, और उसके बाद वाले में ये फ्लॉयड वार्शल एल्गोरिथम वाला है, और 10th वाले में चेन्ड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन दिए हुए हैं। यही करना है, यही है। और ये जो और ये वाला सेक्शन अभिषेक ये वाला हमारे पास नहीं है सर, ये नहीं आया, ये नहीं है ना। नहीं आया ये फिलहाल। हाँ। तो मैंने देखा नहीं, जितना भी बुक में पार्ट दिया हुआ उसमें मेरे को दिखा नहीं है। अभिषेक हाँ वैसे ना मतलब 2 बातें हो रही हैं यहाँ पे। एक तो आप सर कह रहे हो कि नहीं है का मतलब है कि हमारे कोर्स में नहीं है, एक है कि हमने किया ही नहीं क्योंकि हमारे जो मेन नहीं, मैंने सब्जेक्ट एक्चुअली है क्या ना। है ना, ये तो मैंने यहाँ से खोला, ई ज्ञान कोर्स से खोला, हाँ ये लेकिन जो सभी हाँ मैं भी यहीं से खोला था। इसके 2 सर सेक्शन है हाँ, ना, ये लेकिन मैंने सेक्शन जो 1 जो है ना। दूसरे से खोला हाँ ना, जो हाँ जी हाँ ऑनलाइन जी। प्रोग्राम वाली जो फाइल है, उसमें ये सेकंड सेक्शन नहीं दिया हुआ है, सेक्शन 1 ही दिया हुआ है। मेरे पास उसका अच्छा प्रिंट अच्छा। आउट भी है, मैंने प्रिंट आउट हाँ निकलवाया, तो क्योंकि मैं 11 ई पेज का प्रिंट आउट हाँ निकला। हाँ जी। नहीं अभिषेक जैसे आपने ई ज्ञान कोर्स से लिया ना, मैंने भी पीडीएफ वहीं से ली, तो मेरे को उसमें जी 2 दिखे तो मेरे को लगा कि ये वेब वाला तो कहीं पे है ही नहीं, हाँ, क्योंकि वेब क्योंकि की ना हमने क्लास थ्योरी ये में नहीं है पढ़ा। ना। हाँ थ्योरी नहीं है वेब की हमारे पास, हाँ, डायरेक्ट वेब की प्रैक्टिकल थ्योरी है। नहीं है हमारे पास। पर शेड्यूल में तो है। हाँ क्लासेस के अंदर है, और अगर आप वो देखोगे ना तो रितिका मैम के पास थी वो क्लासेस जी सेक्शन 2 की, है ना। अच्छा सेक्शन है। 1 की तो हाँ सेक्शन 1 की तो सर के पास ही है, लेकिन जो सेक्शन अच्छा 2 की थी वो रितिका मैम के पास थी, और वो बाई चांस उन्होंने स्टार्टिंग से इसी पीडीएफ को देखा और यहीं वो से तो स्टार्ट कर सिर्फ वो दिया। करवा रही थी ना, यूज केस डायग्राम और DFD
नहीं 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 नहीं, आप यही सब 217 करवा की रहे। बात कर रहे हैं, आप 217 की बात कर रहे हैं, यूज केस अच्छा डायग्राम वो, ODD, ये 216 की बात हाँ कर रहे ये ठीक है, मैं समझ गया। रितिका मैडम की हैं। बात हाँ जो है वो ये हाँ हाँ, वगैरह प्रोग्रामिंग करवा रही थी, वो बता रही थी उसमें लेकिन सॉलिड मैं वही प्रोग्राम कह को रहा हूँ, बता यही रही चीज सर भी बता रहे हैं ना, सेम चीज सर भी हम्म बता रहे हैं, राइट। हम्म हम्म जबकि रितिका मैम के पास जो है वो सेक्शन 2 था, अगर आपने शेड्यूल देखा होगा, जी तो उसके हाँ, सेशंस थे सारे। तो और वो बाय चांस उनको लगा कि वो PDF स्टार्ट यहीं से है तो यही वाला है, तो उन्होंने सेक्शन 1 ही करा दी, 1 ही करा दिया कंप्लीट। अच्छा अच्छा। हाँ सेक्शन 2 तो नहीं कराया किसी ने। एग्जैक्टली यही मैं हाँ कहना चलो चाह ठीक है, रहा हूँ। कोई बात नहीं, मैं बाई मिस कम्युनिकेशन से मैम ने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, कोई हाँ बात नहीं, ठीक। उसके लिए मैंने बताया ना, आप वो पढ़ लो। ठीक है, लास्ट वाली क्लास में अभी मैंने टास्क दिया ना, उसमें 2-4 प्रोग्राम बना लेंगे हम लोग, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, ठीक लास्ट वाली क्लास में वेब पे काम कर लेंगे, ठीक है मैडम ने। ठीक 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 है, है तो सर। इतने बड़ी बात नहीं है, वो आसान सेक्शन है, इतना दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं तो अपने हिसाब से अपने सेक्शन पे सही हूँ। ठीक है, हाँ नहीं नहीं, आप सही करा रहे हैं सर, बस वो हमसे भी मिस ही हो गया कि और उस टाइम मैडम कंफ्यूजन को था ना, बता हाँ देना चाहिए था कि सेक्शन 2 वाला कवर करें वो इंस्टेड ऑफ सेक्शन 1। तो सर हाँ हाँ तो सर मैडम ने ऐसा कुछ बताया भी नहीं था, इसलिए सेक्शन मैडम ने सिर्फ सेक्शन 1 पे ही फोकस रखा, हाँ उसी के प्रोग्राम्स करवाए, उसी को प्रॉपर्ली बताया बस। हाँ, क्योंकि वो सेशन और सेक्शन दोनों में थोड़ा सा वो सिमिलर सही है, तो हमें भी लगा कि सेशन 1 ही स्टार्ट हो गया एक तरह से। हाँ फिर मैडम ने भी बोलना था ना कि आपके वेब डिजाइनिंग है, थ्योरी में भी वेब डिजाइनिंग का ऐसा मेरे को लगा नहीं उसमें कहीं हाँ, देखने नहीं को। मैम को फिर ये लगा कि अगर वेब का वहाँ नहीं आया है तो यहाँ भी नहीं होगा, इसलिए उन्होंने जो वहाँ थ्योरी में पढ़ाया वही यहाँ प्रैक्टिकल में पढ़ा दिया। हाँ हाँ, हो सकता है। यही चीज होता है। चलो कोई बात नहीं बेटा, इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक हाँ है, नहीं, सुनील सर आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया था, क्योंकि थ्योरी नहीं है तो इसलिए वेब का नहीं होना चाहिए था प्रैक्टिकल, हाँ है ना। हाँ 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 तो वो वही गैप हो गया थोड़ा सा हाँ ना। हाँ जी हाँ हाँ। ठीक है, एनीवे देख लेते हैं। तो फिर सर पुराने, लैब अरे रिकॉर्ड्स पुराना है, देखो मैं बता, पुराना जो अपना सिलेबस MCA का निकालोगे ना, उसमें था, पुराना सिलेबस देखोगे तो उसमें इंटरनेट वेब टेक्नोलॉजी की थ्योरी भी थी और उसका लैब भी था। ठीक वो है, फर्स्ट सेम ही था क्या सर? नहीं पुराने सिलेबस में था, फर्स्ट सेम में अच्छा। ही था, फर्स्ट सेम में ही हाँ, था। क्योंकि मेरे को लग रहा है कि अगर वो है तो, लेकिन वो सेमेस्टर चेंज है, मतलब फर्स्ट सेम में ना होके किसी अलग सेमेस्टर में है। नहीं फर्स्ट में ही था। अच्छा है, अभी आपके लेटेस्ट है? हाँ मतलब अगर हम कोई दूसरा देखेंगे तो शायद उसमें मिल जाएगा। कोई बात नहीं, ये इतनी बड़ी बात नहीं है, मैं कर लेना। हाँ ठीक हाँ, है, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल वो तो फिर भी एक, हम तो डिस्कशन कर लेते हैं। देखो मैं वैसे ऑल भी मेरे को सिलेबस लग रहा है निकाल, वो बेसिक बेसिक वाला ही पार्ट है उसमें भी तो। बेसिक एकदम बेसिक है। हाँ जी हम तो अभी का इसको ना अगली क्लास में थोड़ा सा कर लेंगे वैसे भी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो क्योंकि क्वेश्चन तो आ रहे हैं, आपको करना भी पड़ेगा, लेकिन आपका तो ऑनलाइन है ना, आपको तो करना ही क्या है, आपको तो वाइवा में पूछा जाएगा। ठीक है, हाँ, नहीं भाई मैम प्रैक्टिकल। पूछा जाएगा, लेकिन वो ये लैब रिपोर्ट बना के वो सबमिट भी करनी है ना, इसलिए हाँ तो जस्ट। आप दोनों की बना देना, लैब रिकॉर्ड दोनों की बना के जैसा उसमें दे रखा है ना वैसे सबमिट कर देना। हाँ जी हाँ जी। मार्क्स कटने का क्या मतलब है उसका? मैं रुको, एमसीए, मैं सिलेबस निकालता हूँ। एमसीए बाकी मैं इसको पता भी करवा लूंगा। इसके बाद में हमारी क्लास है क्या, कि आज ही आ जाए? आज ही है आज सर। लास्ट है। ठीक है, कोई नहीं, अगला वाले सेशन में मेजर मेजर पार्ट डिस्कस कर लेंगे। लेकिन देखो ये तो आगे भी दे रखा है, ODA में वेब टेक्नोलॉजी लैब दे तो रखा, आगे भी दे रखा है, इसमें सेकंड सेमेस्टर में भी है। हेलो, हाँ सर वही कह रहा था, फर्स्ट सेम में नहीं है वो, नेक्स्ट में है एक तरह से, है ना। वेब टेक्नोलॉजी लैब दे रखा है ना, ODA ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइनिंग के साथ, वेब टेक्नोलॉजी पूरा दे रखा है ना एक पूरा। हाँ वो बाय चांस मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो सिलेबस में मैं कह रहा हूँ ना, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है कि वो। में भी चलो कोई नहीं, कर लेंगे, नहीं लेकिन हम डिस्कस कर लेंगे, कोई बात नहीं, हम फॉर्म डिजाइनिंग करवा लेंगे, 4-5 फॉर्म डिजाइनिंग, पेज, हाइपर लिंक पास करना, ये कर लेंगे अगली क्लास में। ठीक है, 3 से जो 6 वाली है उसमें कर लेंगे। ठीक है, ठीक है सर। कोई दिक्कत नहीं उसमें। अब मैम से रह गया, कोई बात नहीं, तो मैं डिस्कस कर लूंगा।
जितना मैं कर पाऊँ, ठीक है। मैंने सारे प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करवा के देखे थे क्या आप लोगों से लैब के? इम्प्लीमेंट आपसे हो रहे थे वहाँ पे, मतलब पूरा वो उन्होंने लॉजिक तो Theoretical कंप्लीट होता है। बता दिया था। हाँ जी, लॉजिक कंप्लीट बता दिया था जो हम देखते जा रहे थे उसमें, और चलो उन्होंने ठीक है, करके भी बनाओ। दिखाया था। हाँ ठीक है, चलो फिर बनाओ वापस। 2-4 बच्चों को मैंने वेब का दिया है ना, वेब पेज बनाने के लिए। एक तो हाइपरलिंक पास करना है पेज पे, ठीक है। दूसरा आपका एक पेज बनाना है जिसमें हेलो प्रिंट कराना है, और एक फॉर्म डिजाइन कर लेना है, बस इतना कम। और एक टेबल बनानी है, टेबल में डेटा डालना है। अगर आप इतना कर ले रहे हैं तो उस वाली लैब में फिर बेसिक 80-90% वर्क आपका कंप्लीट हो जा रहा है, जिसमें टेबल टेबल बनाने के लिए टीडी टेबल आपका टैग आएगा, फिर टेबल रो, टेबल डेटा और उसकी क्लोजिंग, ठीक है। तो नेक्स्ट में क्या, और ये सारा काम नोटपैड पे करेंगे। आप नोटपैड पे कर सकते हो, और क्या कर सकते हो नोटपैड पे, उसको फाइल को .html देके सेव करोगे, ब्राउजर के थ्रू रन करोगे, आपका आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। चलो अब तो दीपक बना रहा है, एक तो बच्चा दीपक कर रहा है, दूसरा और कौन कर रहा है वेब पे? दीपक आप कर रहे हो ना? जी सर। हाँ आप करो। अच्छा सा एक फॉर्म डिजाइन करना है, ठीक है आपको, जिसमें टेबल रो और उसका बैकग्राउंड की पिक्चर और सब चीजें करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस भी करेंगे इसको, ठीक है, ओके। लैब वैसे कम है, 4-5 क्लासेस में तो बहुत मुश्किल है सारी चीजें, लेकिन फिर भी क्या करेंगे, जितना हो पाए करेंगे। लैब का भी एग्जाम होगा ऑफलाइन? लैब का ऑफलाइन नहीं होता, ओनली ऑल पूछा जाता क्वेश्चन, वाइवा होता है, वाइवा टाइप का, टेक्निकल वाइवा। जैसे ये पूछ लिया HTML में, HTML की फुल फॉर्म बताओ, लाइन के लिए लाइन ब्रेक करने के लिए क्या करोगे, इमेज लगाने के लिए सोर्स कैसे लगाओगे, हाइपरलिंक कैसे पास करोगे, टेबल बनाने का टैग बताओ, ठीक है, यही सब पूछा जाएगा, ठीक है। बोल्ड करने के लिए क्या करोगे, ठीक है। और ऐसे इधर वाले पार्ट में आ जाओ, एल्गोरिथम पूछ लेंगे, बताओ ये आप बबल शॉट का मेथड बताओ, कि क्या कैसे काम करता है, या फ्रैक्शन लैब सब कैसे काम करता है, क्या टैग है, इस तरह की चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है। तो जो क्योंकि जो एग्जाम का वो आ गया है, डेट आ गया है, उसमें ये लास्ट के 2 का दिखा नहीं रहा है, मतलब प्रैक्टिकल वाले का, तो डेट कंफर्म कैसे होगा सर? प्रैक्टिकल का बाद में आएगा ना बेटा, प्रैक्टिकल का बाद में आता है आई थिंक। प्रैक्टिकल का अलग से हॉल टिकट आएगा। आप लोगों का आगे का प्रदीप एग्जाम कार्ड आ गया क्या? नो सर। एग्जाम कार्ड नहीं आया सर, बट वो अभी नहीं आया सर। नहीं सर, फिल किया है अभी, तो आए तो है नहीं। वो जब हॉल टिकट आएगा ना तो उसमें दिख जाएगा आपका सारा इन्फॉर्मेशन। वो भी मेंशन था शायद कि 2 वीक पहले ही आता है शायद एग्जाम से। हाँ, तो आपको मैं बता रहा हूँ, अब टाइम तो आ ही गया, जून के पहले हफ्ते में आपका पेपर है, 1 जून से टाइम टेबल फिक्स होता है, वो चेंज नहीं होता। हाँ आपके जी। पास आज 20 दिन है टोटल, सारे सब्जेक्ट तैयार करना, सब कुछ करना, टोटल 20 दिन है। 5 सब्जेक्ट है, अगर एक सब्जेक्ट पे आप बांटोगे ना तो 3 दिन भी नहीं आएगा आपका, 3 से 4 दिन भी नहीं आएगा। हमारे शायद 15th के बाद है। 15 21 के से है बाद है, सर, 21 से। हाँ 21 से। बस ठीक है, तो अभी लगभग महीना भर है आपके पास, तो एक सब्जेक्ट पे आप एक एक हफ्ता एक्सपेंड कर सकते हो। थ्योरिकल सब्जेक्ट पे ज्यादा टाइम डिवोट करना, ठीक है, क्योंकि अगर क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन आपको उसमें लिखने पड़ेंगे, बैक आने की चांस वहाँ ज्यादा रहती है, ठीक है। प्रैक्टिकल में तो अगर आप इतना पढ़ ले रहे हो, थोड़ा सा मेहनत कर लोगे तो निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर ये जो वेब वाला आप बोल रहे हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले में तो नहीं आएगा? पता नहीं बच्चे, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तो लैब अलग से दे रखा है बेटा, देखो ना। है सॉफ्टवेयर तो इंजीनियरिंग सही, लेकिन उसमें
उससे अब देखो कहीं भी आए उससे फर्क नहीं, अभी अगला सेशन होगा ना उसमें हम बनाएंगे फॉर्म और सारी डिजाइनिंग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, क्योंकि ना उसमें एमसीओएल की जो वेबसाइट है जिसमें हम लोग अपना अपलोड करते हैं सब कुछ, उसमें एक मतलब 983 पेज की एक बुक दे रखी है जिसमें हमारे सारे 11 12 15 17 सब कंपाइल करके एक साथ दिए हुए हैं। अच्छा तो मैं उसको एक मिनट आपके सामने दिखाना चाह रहा था, उसमें एक पार्ट दिखाओ। था, दिखा रहा हूँ अरे सर, एक यार, मिनट। तो ये दिख रहा होगा सर आपको स्क्रीन? सॉरी बताओ। तो इसमें ये तो सी है ना, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ये है, ठीक है, हाँ ठीक है। इसमें दिख रहा है कुछ वेब से रिलेटेड ना। वो तो एक्चुअल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में वो टेम्पलेट दे रखा होगा बनाने के लिए ना, पर इसको हाँ, तो आपने स्टार यूएमएल में बनाया होगा ना, सारे डायग्राम बनाए थे क्या इसके? ये है इसमें ना, जैसे ये मेंटेनिंग वेब एप्लीकेशन, डिजाइनिंग वेब एप्लीकेशन, वेब बेस्ड प्रोजेक्ट्स वगैरह, ये जो तो ये इनके ये तो हाँ, इसका तो नहीं हाँ है ना उससे रिलेशन। नहीं इसका नहीं, रिलेटेड इंटर रिलेटेड सारे सब्जेक्ट होते हैं थोड़ा थोड़ा, लेकिन ये एक्चुअली डिप्लॉयमेंट और उसकी तरह चीजें पे बात कर रहा है, ठीक है, तो जी ये उससे इंटर रिलेटेड नहीं है, कोई बात नहीं। जी ये अगर होता तो इसका उसमें मेंशन होता ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लैब, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लैब अलग है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जी। लैब में आपने वो बना दिया, सारे प्रोजेक्ट सारी चीजें बनाई थी तुमने स्टार यूएमएल सॉफ्टवेयर यूज करके? उसमें तो ऐसा तो कुछ नहीं था अभी तो लैब में, ये क्योंकि था हम तो लोगों लैब ने जो कैसे? पढ़ा है, हम लोगों ने जो पढ़ा है उसमें अभी तक हमने वही पढ़ा है, जैसे बता रहे थे रितिका मैडम ने कि वो प्रॉब्लम्स को सी में इम्प्लीमेंट करना, ये सब यही सब पढ़ा है। और बाकी वो दूसरी वाली मैडम ने हमको यूज केस अप्रोच और डीएफडी डायग्राम और ईआरडी रिलेशनशिप डायग्राम यही सब बताया उन्होंने, इससे अलावा हमने कुछ पढ़ाया नहीं मैडम। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की ये देखो ना, ये लैब आ रहा है, प्रैक्टिकल लैब में क्या किया, क्या बनाया था 217 में, एमसीएसएल 217 में। 217 में, एक मिनट। इसमें आपको वो बनाया होगा ना, प्रैक्टिकल लैब में कुछ बनाया होगा आपने, एक डीएफडी, सॉफ्टवेयर आता हाँ, है, तो डीएफडी वगैरह बनाए थे, फिर जो है आप सॉफ्टवेयर पे बनाया था ना? सॉफ्टवेयर नहीं बनाया सर अलग से कोई। ओनली यार ऐसे सॉफ्टवेयर कैसे? नहीं बनाया सर, सॉफ्टवेयर नहीं बनाया। अरे यार एक सॉफ्टवेयर आता ना, ये आप लोगों ने बनाया नहीं, कैसे नहीं बनाया, मैं यही समझ में नहीं आ रहा यूएमएल, इसमें यूएमएल का कह रहे हो आप? हाँ उसमें आता है सॉफ्टवेयर, उसी पे बनता है ना सारी चीजें, स्टार यूएमएल आता है एक सॉफ्टवेयर, उसमें आपके सारी सब सारी नहीं, चीजें बन जाती हैं। वो नहीं, कौन पेंट सा पे सॉफ्टवेयर बनाया था, सर? पेंट स्टार? पे या वर्ड वर्ड डॉक पे बनाया था। अच्छा उसमें भी चल जाता है, लेकिन स्टार यूएमएल में बनाया करो आप लोग। स्टार हाँ, क्योंकि वो ईएमएल कहते हैं कि आप जो है वर्ड में, क्योंकि इन द एंड आपको वर्ड में पेस्ट करना है सब कुछ, है ना, अगर कहीं भी आप लेकिन स्नैपशॉट पे लोगे तो लेकिन डायरेक्ट। वर्ड में हाँ, सर सॉफ्टवेयर लेकिन का क्या नाम बता रहे सर? स्टार? स्टार यूएमएल वर्ड में नहीं करते बच्चे, स्टार यूएमएल। स्टार ईएमएल? आईओ पे भी करा था कुछ लोगों ने, उस पे वाले लोगों ने। हाँ स्टार यूएमएल फ्री है, जैसे जी गैन चार्ट बनाने के लिए सॉफ्टवेयर है, अब वो सारी चीजें आप किस में बना लोगे आप? चलो कोई नहीं, आप अगली बार से देख लेना, बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये है ना, इसमें अब जैसे आप डिजाइनिंग, जैसे डीएफडी और सारी चीजें उसमें दी हुई है, अच्छे से दे रखी है, आप उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके ना बहुत अच्छे से इसको मैनेज कर सकते हो ना। टेस्ट केस बनाए होगे आप लोगों ने, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। ड्रॉ आईओ पे भी बनाया था कुछ लोगों ने ना। हाँ किसी पे भी बना लो, टूल्स का यूज करना थोड़ा सा, जी। ठीक है। चलो ठीक है ना, चलो प्रेजेंट तो करो ये वाला आंसर, इसका हो गया हो। अब अंदर में देखो, मैं 2 बजे तक हूँ, 2 बजे के बाद ना एक दूसरी क्लास है उसमें स्विच करूंगा, फिर मैं 3 बजे आऊंगा, 3 से 6 फिर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।
अब अगर वो क्लास एक्चुअली क्लैश हो गई है, अगर वहाँ कोई आ जाता तो ठीक, नहीं तो फिर मैं उधर स्विच कर लूँगा, ठीक है? चलो। हेलो? हाँ जी सर, आवाज़ आ रही है अब। बच्चे मैंने अपना शेड्यूल देख लिया, मुझे सेक्शन 1 ही अलॉटेड है। हाँ, हाँ, मैंने आपको बता दिया था ना, आपके पास सेक्शन 1 ही था और रितिका मैम के पास सेक्शन 2 था। तो वो मैम को कराना था, मैम शायद हाँ, कराना हाँ, वो भूल मैं जाती बता है। रहा हूँ ना, वो गैप इसीलिए आ गया क्योंकि इन्होंने जो थ्योरी में पढ़ाया पूरा, तो उन्हें लगा कि वेब नहीं है, तो उन्होंने वो फर्स्ट वाले सेक्शन को ही ले लिया। क्योंकि मेरे में क्लियर कट लिखा हुआ है, मैं शेड्यूल वही देख रहा था जो साइट पे है, सेक्शन 1, सेशन 1, 2, सेक्शन 1 लिखा है। अगर सेक्शन 2 लिखा रहता ना, तो इसका हाँ, मतलब मुझे सेकंड वाला करना हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। है ना? तो ये हाँ, है। वो एक्चुअल में थोड़ा-सा ना, ये दोनों वर्ड ऐसे हैं, सेक्शन, सेशन ना, तो ऐसा लगता है कि हाँ, सिमिलर से ही हैं। तो वो हाँ, कन्फ्यूजन वहीं हो गई कि वो सेशन 1 उनको लगा सेशन 1 से स्टार्ट कर लेना है। हाँ, हाँ, हाँ। और वही अभिषेक तो ने सर भी हुआ ये ही है। जैसे आपने अभिषेक ने मुझे बताया दिखाया था, इसको, उसमें भी यही उन्होंने दिखाया कि उसमें सेक्शन नहीं लिखा हुआ, उसमें सीधा सेशन लिखा हुआ है। अच्छा, हुँ। सेक्शन लिखा हुआ भाई, मेरे इस सर टाइम ये टेबल में। पूछना चाह रहा था कि ये जो आपने बताया अभी कि ये W3 स्कूल्स में ये वाला पार्ट, वेब वाला पार्ट करने के लिए, तो ये इसमें से हो जाएगा कंप्लीट? 100% बच्चे, कितने बच्चे पढ़ते हैं उससे सब, वो मतलब कह रहा हूँ कि बहुत ही बेसिक से है, आप केवल 2-3 घंटे देना है उसको, हफ्ते में केवल जी, 3 घंटे दे दिया ना, सब आ जाएगा आपको। ओके, ओके। आपका पूरा एग्जाम से क्या हायर लेवल तक आ जाएगा आपको, उसके बाद थोड़ा बहुत रहेगा, तो वो अब जी, आगे जब वेब टेक्नोलॉजी पढ़ोगे ना, वेब टेक्नोलॉजी पूरा सिलेबस, तो वो जी एक्स्ट्रा सर, चीजें से तो उसमें कवर आ जाएगा, ठीक है? तो ओके, केवल आप जी, एक संडे बैठ जाना, पूरा सीख लोगे उसमें। जी, ठीक है सर, ठीक है थैंक बेटा, यू। डोंट वरी। तो अब हम अपना ये सेक्शन ही करेंगे, ठीक है? अपने सेक्शन पे ही काम करेंगे, ठीक है? ठीक है सर। ओके बेटा, डोंट वरी। इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? मैंने अभी फिर वापस अपना टाइम टेबल खोला, जो मुझे मिला है ना, आपके साइट पे भी पब्लिश हो रहा होगा, ठीक है? तो उसमें आप चेक करोगे तो सेक्शन 1 मुझे दे रखा है ना? हाँ सर, आपको सेक्शन 1 ही दिया हुआ है। हाँ, तो बस कंफ्यूजन ही खत्म हो गया। इसका आंसर निकाल दो यार आप लोग बच्चों, इसका आंसर निकाल दो, फिर 3 बजे से फिर और करेंगे, 3 से 6 रहोगे ना आप लोग फिर। मैं देखता हूँ, अगर वाइवा के लिए आपके लोगों के लिए मैं आ सकता हूँ तो जरूर जाऊंगा। वाइवा कहाँ कंडक्ट होता है आपका, कहाँ से ऑनलाइन, पता है? सर जैसे हमने टेस्ट के लिए अगर मान लो पेपर पेन टेस्ट भी चूज किया है, तब भी वाइवा हमारा जो या और लैब होगी वो ऑनलाइन ही होगी? लैब का तो ऑनलाइन ही है, लेकिन आप तो देखो, थ्योरी का पेपर तो ऑफलाइन दिया करो, मैं सबसे सजेस्ट करता हूँ ऑनलाइन पेपर मत दो, क्योंकि ऑनलाइन जी, में टाइपिंग वो सब में बहुत डायग्राम बनाने में बहुत दिक्कत आती है। तो थ्योरी का जी, पेपर 4-5 दिन होता है, तो कॉपी पेन वाला सेलेक्ट कर लो, ठीक है? जी, लैब बाय डिफॉल्ट आपकी ऑनलाइन है ही, जी, जी, ठीक है? तो आप फॉर्म भरते टाइम गलती मत करना बच्चों। ऑनलाइन कितने लोग देना चाहते हैं पेपर? भाई हमने तो ऑनलाइन की जगह आपका पेपर सब, बेस्ड हाँ, हमने तो पेपर बेस्ड टेस्ट ही भरा है मैंने तो। पेपर बेस्ड वाला ज्यादा अच्छा है, ठीक है? क्योंकि ऑनलाइन में ना, तो आप वो पूरा टाइप करना, फिर डायग्राम बनाना थोड़ा सा मुश्किल आता है उसमें, और ऑब्जेक्टिव तो जी, है नहीं, सब्जेक्टिव है ना। हाँ सर। ठीक है। Sir, बच्चे, shall I show the program, sir? सॉल्व द प्रॉब्लम, वेरी गुड बेटा, कैन यू Okay. प्रेजेंट? Okay. Okay.
I'll show the online compiler. Okay, cool, no problem. No problem. Kindly start your presentation. Okay. Let's get the screen. जस्ट वहां पे एक बटन होगा एरो का. When I'm clicking on that, Is it visible, sir? I think no. Anyone? डॉक्टर की क्या नाम है? सजीव. Sajib. हाँ, क्या प्रेजेंटेशन आ रहा है? क्या नहीं आ रहा? बच्चे को दोबारा से स्टार्ट करो एक बार. इंटरनेट प्रॉपर है आपके यहाँ? Proper है. स्टार्ट करो. ये एरो बटन पे क्लिक करना है, प्रेजेंट नाउ करना है वहाँ, फिर एंटायर स्क्रीन क्लिक करना है ना. Yeah, it is. मैं एक बार बताऊं कैसे करना है, बोलो तो. It's okay, but my tab is not working. ओके. Is it okay right now? Is it visible, sir? तो हाँ संदीप, नाउ इज योर प्रेजेंटेशन स्टार्टेड. Okay. So this is my program. We have the profit arrays there and associated weight also. And the answer capacity is declared as 20. And then we have some variables declared for updating the weight for current weight. And then profit is to be updated by using float tot p. And then some of the indexes I, max, and like that. And we used some for loop for initializing this use of I. And initially we do the current W as full capacity W. And then check this capacity is greater than 0. And each time we while loop iterates, and this weights will be updated. And then associated profit will be counted by using this formula. And once it is not completely filled up, then the fraction will be taken. And each time this will be arrangement will be by using the ascending order of W by the ratio of W by Pi, W by P, and its array will be calculated. And associated profit also will be calculated accordingly. So if I run the program, I get like this. Object 32 will fourth object 32 will be added first, and the leftover weight will be 8, and then 53% of the object 5 will be added, and then altogether accept capacity 12 plus 8 will come, it is 20, and the profit will be worth 61.33, 32 plus 53% of 55. Am I correct, sir? हाँ ठीक है. ओके ओके Okay. ओके. नेक्स्ट. Thank you, sir. ओके, थैंक यू. हो गया क्या बच्चे आपका? नहीं सर, मैं कर रहा हूँ. मेरे को थोड़ा सी में इम्प्लीमेंट करने में दिक्कत आ रही थी. मैं पाइथन में कर रहा हूँ. उस पे अगर सक्सेसफुल हो गया तो मैं. अच्छा, पाइथन में दिखा दो ना, कोई बात नहीं. पाइथन में दिखा मैं दो. कर रहा हूँ सर, मैं कर रहा हूँ. फिर मैं सक्सेसफुल हो जाए तो मैं दिखाता हूँ सर. ठीक है. ओके.
और कोई नहीं है क्या जो स्टूडेंट कर रहा है टास्क? सर मैं शेयर करता हूँ ये नैपसैक प्रॉब्लम वाली। ठीक है। ये बनाया सर ग्रेडी मेथड से, और इसमें मैं आपको मैंने इसमें फ्लोट में वेट ले रखा है, ये प्रॉफिट है, ये रेशो है, और इंटीजर आई जे ले लिए, प्रिंट एफ कर दिया नंबर ऑफ आइटम्स, फिर इसमें इसके ये नंबर ऑफ आइटम्स पूछेगा यहाँ पे, फिर i इक्वल टू 0, i लेस देन नम, i प्लस प्लस करके, फिर आगे यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट और वेट पूछेगा, वो हम एंटर करेंगे, उसके बाद वो प्रॉफिट और वेट को आगे के लिए पूछेगा, फिर वो लास्ट में जब सबके लिए पूछ लेगा तो आखिरी में कैपेसिटी ऑफ नैपसैक पूछेगा हमसे। उसके बाद हम प्रॉफिट बाय वेट रेशो जैसे हम लेते हैं, जिसके बेस पे हम अपने कैलकुलेशन करते हैं, तो वो प्रॉफिट बाय वेट रेशो कैलकुलेट करेगा। फिर यहाँ पे रेशो आई इज लेस देन रेशो जे, तो टेम्पररी रेशो जे ले लेगा, फिर रेशो जे, और इस तरह से हम अपना ये वेट के लिए भी यही चीज अप्लाई करेगा। फिर हमने यहाँ पे इसको ग्रीडी मेथड लेते हुए, और इसकी जो अब जो जो होता जाएगा उसको सब्ट्रैक्ट भी करता रहेगा, तो कैपेसिटी माइनस वेट यहाँ पे वो करता रहेगा, टोटल वैल्यू प्रॉफिट, यहाँ पे ये हमने इसको बनाया है, इसको रन करा देते हैं। नंबर ऑफ आइटम्स, तो 1 2 3 4 5 आइटम्स है हमारे पास, तो ये 5 एंट्री किया। अब ये पूरा है प्रॉफिट एंड वेट, तो पहले का हमारा 20 प्रॉफिट है, 5 वेट है, तो 20 एंट्री 5 ये कर दिया। फिर इसके बाद ये पूछा है सेकंड के लिए, फर्स्ट आइटम के लिए, तो 30 और 8 है, तो 30 और 8 है। फिर नेक्स्ट के लिए ये है 40 10, तो 40 है और ये 10 है। इसके बाद ये है 32 और 12, 32 और 12, और लास्ट में हमारे पास 55 और 15, ये हो गया। इसके बाद इसने ये नीचे आ जाएगा, कैपेसिटी ऑफ द नेटवर्क हमको 20 दी हुई है, तो ये हमने किया, तो हमारे को ये आंसर मिल गया इसमें 78.7500 ड्यूरिंग ग्रेवी मेथड। वेरी गुड, वेरी गुड। काइंडली शेयर इसको कॉपी करके ना अपना उस पे कहते हैं टेक्स्ट को कॉपी कर लो और उस पे क्या कहते हैं अपना नोटपैड पे डाल के ग्रुप में भी शेयर कर दो, कि कोई अगर एग्जीक्यूट करना चाहे तो कर सकता है और देख सकते हैं ना। कॉपी हो जाए, कॉपी करके और टेक्स्ट बुक पे नोटबुक नोटपैड ले लेना, नोटपैड की फाइल का नाम दे देना वही जो क्वेश्चन है, फ्रैक्शन नैपसैक प्रॉब्लम, और हाँ ठीक है, उसको दे के इसका रीनेम कर दो, फ्रैक्शन मतलब नए पे डाल दो, फ्रैक्शन उसका नाम दे दो फ्रैक्शन नैपसैक सर इसमें मैंने ना प्रॉब्लम। एक्चुअली ये वाली जो फाइल है ना, इसमें मैंने इससे पहले भी बहुत सारे प्रोग्राम बना रखे हैं अलग अलग ना, तो मैंने उनको रखा हुआ है इसमें ना, हाँ तो उसी में तो नीचे इसको भी डाल दो, मैं न्यू कर इसी में देता हूँ डाल दो। इसको। हाँ न्यू करके आपने सारे प्रोग्राम हाँ अच्छे से रखो, एक फोल्डर बना के उसमें रखो इसको, और इसको ग्रुप में डाल दो, कोई इम्प्लीमेंट करना चाहे तो इम्प्लीमेंट करेगा, ठीक है, और देखेगा इसको। तो ये इसमें मैंने कॉपी कर दिया इसको, हाँ और इसमें आउटपुट भी डाला, आउटपुट कॉपी करने की जरूरत तो नहीं होगी। नहीं आउटपुट तो खुद से निकाल लेंगे ना सब, आउटपुट भी आउटपुट फाइल क्या लगाना, आउटपुट फाइल तो खुद से निकालेगा, आउटपुट डाल दो, वैसे डालना है, डाल दो नीचे। वो लैब के काम ही आ जाएगा ना। हाँ लैब के काम दे देगा, लैब रिकॉर्ड प्रिपेयर करने के काम दे देगा, आउटपुट वहां से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दो, स्क्रीन शॉट ले लो, या आउटपुट भी कॉपी करनी, कॉपी ही कर दो, सबसे बेस्ट कॉपी कर दो, कैसे कैसे इनपुट और आउटपुट देना है ना जी। ये पूरा। कर दिया इसको, इसको किस नाम से सेव करूँ मैं? वही फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम के नाम डाल दो। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, फ्रैक्शनल
प्रॉब्लम ये हो जा रहा है अरे ये क्या हो गया सेव नहीं हुआ? अरे बेटा ऊपर से डॉट टीएक्सटी हटाओ ना। अच्छा सॉरी अरे यार हाँ हो गई इसका ग्रुप कौन सा वाला है सर? ग्रुप ये था ना, अभी अभी सुबह मॉर्निंग में सबने शेयर किया था ना ग्रुप, उसमें हो ना, उसमें जो टेक्स्ट आया था उसमें डाल दो। एक मिनट मेरे पास तो दूसरा ये आरसी वाला ग्रुप है, एक मिनट आप लिंक भेज इसमें दो डालो ना, अरे ये वाला ग्रुप ज्वाइन कर लो। एक लिंक आया हुआ देखो इसमें, ये लिंक है, दिख रहा है प्रेजेंटेशन में? प्रेजेंटेशन में एक मिनट मैं हेमंत ने लिंक डाला ना, हेमंत ने एक लिंक डाला, मैं दोबारा से कॉपी करके डाल दे रहा हूँ देखो। इस पे ज्वाइन करके इसमें डाल दो, इसमें डाल दो। देखो एक अभी मैंने टेक्स्ट इसमें डाल दो, पहले इसे ज्वाइन करो और इसी में डाल दो, इसमें सारे बच्चे हैं अपने। ठीक है मैं करता हूँ सर। ठीक है ओके, चलो तुम्हारा तो हो गया। ठीक सुनील सर एक बार शो कर दूँ आपको नेप से एक बार? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ थोड़ा सा टाइम लग गया, एरर्स आ गए थे काफी। कोई बात नहीं, तो काम ही एरर का है तो एरर तो आएगा ना। अगर एरर नहीं आना हो तो फिर क्या काम किसका। ठीक है ओके, नाउ प्रेजेंट प्रेजेंट करो प्रेजेंट करो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी ठीक है। मेरी स्क्रीन विजिबल हो तो बताइएगा सर एक बार। यस स्क्रीन इज विजिबल। ठीक है, तो अब की बार मैंने थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच ली। जो लास्ट टाइम आपने कहा था कि वैल्यूज जो है ना यूज़र से लो आप, है ना, इंस्टेड ऑफ कि डायरेक्टली पास ऑन करो, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग किया है। मैं आपको दिखा देता हूँ। एक्चुअली में एरर इसलिए आ गया था, कुछ मैंने चेंजेस कर दिए थे जिसकी वजह से शायद कुछ और, तो मैंने नया मेथड दोबारा बना दिया वो। तो यहाँ से मैं दिखा देता हूँ। एक्चुअल में जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आपका ये स्क्रीनशॉट है, ये डब्ल्यू नैपसैक प्रॉब्लम ये बोलती है कि हमें मैक्सिमम वैल्यू मिले बैग से, और हम कौन से आइटम सेलेक्ट करें इन लिस्ट से जिसमें वेट आपका जो सेकंड कलेक्शन है W1 से W5 तक वो है, और वैल्यूज़ उनकी P1 से P5 तक है। और उसमें जो नैपसैक की कैपेसिटी या बैग की कैपेसिटी है वो 20 है, तो 20 मैक्सिमम आ सकते हैं उस बैग में। और फिर उनकी वैल्यू हमें निकाल के दिखानी है। तो ये 20 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इनको, वेट्स को। तो अब वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए तरीका ये किया है कि मैंने दो कलेक्शन ले लिए। एक सबसे पहले तो यूज़र से n मतलब कितने आइटम्स हैं वो, और कैपेसिटी बैग की, वो दोनों मैंने करवा लिए हैं। पहले मैंने n ले लिया है यहाँ पे, n के बेसिस पे मैंने कलेक्शन बना ली है एरे की, वेट्स और वैल्यूज़ की। फिर वो भी मैंने यूज़र से इनपुट करवाई है यहाँ पे स्कैन ऑफ करके, और मैंने साथ साथ प्रिंट भी कर दी है कि क्या वैल्यूज़ उसमें जा रही हैं। फिर कैपेसिटी करी, फिर फाइनली जो ओरिजिनल लिस्ट बनी वो मैंने इस फॉर्मेट में जो है आइटम 0 से ना लेके 1 ही कर दिया इसको, i+1 करके यहाँ पे ना, वेट और वैल्यू इस तरह से आएगा। और एक बार मैं इसको रन करके दिखाऊंगा आपको, तब थोड़ा और क्लैरिटी हो जाएगी। तो ये ओरिजिनल लिस्ट आ जाएगी। फिर मैंने डू फ्रैक्शनल का अपना नैपसैक मेथड कॉल किया,
जो कि ये पैरामीटर्स लेगा, वेट्स वैल्यूज की कलेक्शन लेगा, फिर टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इन दोज कलेक्शंस, और जो कैपेसिटी है वो, और जो भी उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकल के आई है वो हमें रिटर्न कर देगा। और उसके लिए मैंने यहाँ पे मेथड बनाया ये, जिसमें मैंने अभी डिफ़ॉल्ट टोटल वैल्यू उसके लिए 0.01 वैसे रख ली है, 0 रख सकते थे मैंने, लेकिन 0.01 कर दिया। फिर मैंने लूप लगाया, आई के एक एन के ऊपर लूप लगाया, और फिर मैंने जो लूप के अकॉर्डिंग है वो ये चलाया है इसमें कि आपके पहले तो ये सॉर्ट करने पड़ते हैं, क्योंकि उसके लिए हमें फ्रैक्शंस बेस आपका एक वैल्यू रखनी पड़ती है। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे ये है मेरा, तो उसमें मेरे को ये लिस्ट जो है, मान लो फॉर एग्जांपल अनसॉर्टेड है, तो मेरे को एक सॉर्टेड लिस्ट रखनी पड़ेगी ताकि मैं मैक्सिमम उसमें से पिक कर पाऊँ। तो वो मैंने वैल्यू बेस्ड उसमें फ्रैक्शन लगा दिया है कि वैल्यू जिसकी ज़्यादा है वो पहले पिक हो जाए, ताकि मेरी जो एल्गोरिदम वो इस तरह से काम करे कि मेरे को, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो मेरी जो टॉप पे रहे वो मैक्सिमम वैल्यू वाली रहे। तो ये एक लूप लगा के मैंने यहाँ पे प्रिंट भी करा दिया कि किसकी ये काइंड ऑफ, ये मान के चलो कि बबल सॉर्टिंग वाला जो अपना एल्गोरिथम है उसके थ्रू कर दिया है। एम आई ऑडिबल सर? यस यू आर। ठीक है। और अगर जो स्वैप नहीं होते तो मैंने वो भी प्रिंट करा दिया यहाँ पे कि यहाँ इसलिए स्वैप नहीं होगा क्योंकि रेशियो उनकी, अगर रेशियो 1 लेस है और रेशियो 2 ज़्यादा है तभी वो स्वैप करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। यस। हाँ, और उसके बाद सॉर्टेड जो मेरे पास आ रही है वो यहाँ पे आ जाएगी। सॉर्टेड मैंने यहाँ प्रिंट करा के देख ली कि सॉर्टेड क्या लिस्ट आई है मेरे पास। अब उसमें से मैंने फिर एक और लूप चलाया जो एक्चुअल में अब अपने को बैग में पिक करके देगा वैल्यूज। तो वो कैपेसिटी के बेसिस पे चलता है कि जब तक आपके सारे आइटम्स एन तक ना चल जाएं, और या फिर कैपेसिटी आपकी ज़्यादा आगे निकल जाए उससे, है ना। तो उसका एक लूप है, ये एंड कंडीशन लगाई है यहाँ पे ये वाली। और यहाँ पे अब कर क्या रहे हैं, कुछ ये देख रहे हैं कि मतलब जो वेट मैंने पिक किया उस ith आइटम का वो कैपेसिटी से नीचे है या इक्वल है, तो पूरा ही आइटम पिक कर लो, है ना, वैल्यूज उसकी सारी पिक करो। अदर यहाँ मैंने ना पिक्ड आइटम्स वाला जो इंडेक्स ऊपर लिया था उसमें मैंने ith इंडेक्स डाल दिया, पहले 0 रखा था, यहाँ पे i डाल दिया है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाँ मैंने ये वैल्यू पिक करी है ना। और सिमिलरली अगर एल्स पार्ट है तो एल्स में अब ये होगा कि अगर ये मिसमैच हो रहा है तो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द फ्रैक्शन पार्ट, क्योंकि अब हमें फ्रैक्शनल एल्गोरिथम इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि आप होल वैल्यू पिक करोगे, तो उसके लिए हमने जो है कैपेसिटीज से जो है वेट्स को डिवाइड कर दिया यहाँ पे, और इनटू जो वैल्यू होती है उसको तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअल में जो टोटल वैल्यू आती है वो तो वहीं से निकल के आ रही है मेरी, क्योंकि इसका सम तो हो ही रहा है एक तरह से, है ना। अदरवाइज तो होल वैल्यू लेते हैं तो जस्ट होल वैल्यू ही यहाँ पे ऐड हो जाती है टोटल वैल्यू में, अदरवाइज उसका फ्रैक्शन वाला पार्ट जाएगा यहाँ पे, इसमें ये बता रहे हैं। और कैपेसिटी जो है वो 0 कर लो उस टाइम, क्योंकि फाइनल फ्रैक्शनल पार्ट आ गया था, इसका मतलब लास्ट पार्ट ही चल रहा है ये। और यहाँ पे आइए इसलिए डाल दिया क्योंकि ये भी पिक हुआ है। अब यहाँ पे आने के बाद हमने ये डिसाइड किया कि अब ये देख लेते हैं कि कौन से पिक नहीं हुए हैं, क्योंकि ये जो वेरिएबल लिया पिक्ड अप टू इंडेक्स का, ये इसीलिए लिया था कि जो मिस हो गए आइटम्स, क्योंकि ऐसा तो ज़रूरी नहीं कि भी सारे के सारे ही हमारे आइटम्स कंसिडर हो जाएं, है ना। तो ये वो लिस्ट प्रिंट कर देगा जो ये बताएगा कि कौन से पिक नहीं हुए। ऊपर तो हमने यहाँ देख ही लिया था कि ये वाली जो लिस्ट थी कि ये सॉर्टेड लिस्ट है मेरी, तो यहाँ के रिजल्ट्स के बेसिस पे मैं ये वाली इंडेक्स भी निकाल पाऊंगा कि जिनके नहीं हुए। यहाँ पे थोड़ी सी एक मिस्टेक ये हो सकती है कि यहाँ क्योंकि एक फ्रैक्शन वाला पार्ट था, ये मेरे को वैसे स्टोर करनी चाहिए थी वैल्यू, वो मैंने करी नहीं दूसरे वेरिएबल में। अभी मैंने बस ये दिखा दिया कि हाँ यहाँ ये वाला पिक नहीं हुआ समहाउ, क्योंकि वो अगर पिक हो गया तो वो तो कंसिडर कर लेंगे कि हाँ भी हो गया, चाहे उसका फ्रैक्शन पार्ट हुआ हो, है ना, अदरवाइज वो इग्नोर्ड है। तो अब एक बार मैं चला के दिखा देता हूँ आपको। यस यस। एक बार मैं स्टॉप कर देता हूँ इसको, अब मैं दोबारा रन करता हूँ।
सॉरी मेरे को एक बार वैल्यू डालनी पड़ेंगे इसमें। नहीं वैल्यू डाल दो आप आराम से। हाँ अच्छा, तो सबसे पहले जो है इसमें 5 तो हमारे टोटल काउंट है। अब पहले का वेट मांग रहा है 5, ट्वेंटी 28 30 10 40 12 32 10 40 12 32 15 55। तो ये यहाँ तक की तो एंट्री होगी। अब एक बार रिजल्ट, अब कैपेसिटी मांग रहे हैं कि कितनी कैपेसिटी का हमें वो रखना है इसमें। तो वो इसके अकॉर्डिंग जो है 20 है। हाँ क्वेश्चन में 20 था ना, 20 लो। हाँ 20 डाल दिया सर मैंने यहाँ पे। तो अब ये आउटपुट आया सर, एक बार इसका देख लेते हैं। बहुत बढ़िया, 78.6 आ रहा है। हाँ 78.76 आ गया सर। एक बार हाथ से सॉल्व करके देखना, अरे इतना ही आ रहा है, 70 सही आ रहा है। हाँ तो बस ये यहाँ पे मैंने ये प्रिंट करवा दिया, पहले की ओरिजिनल लिस्ट ये आई है मेरे पास, है ना, हाँ ये 520 और ये फिर डू नॉट स्वैप वाला जो है वो यहाँ पे चल गया है। स्वैप यहाँ पे चल रहा है। ये डू नॉट स्वैप क्यों आया यहाँ पे? अच्छा ठीक है, क्योंकि वो रेशियो ज़्यादा है उसकी, इसलिए नहीं किया उसने, मतलब पहला आइटम स्वैप नहीं किया काइंड ऑफ, क्योंकि 5 जो है 8 ऑलरेडी बड़ा है 5 से ना, हाँ तो वो स्वैप नहीं करेगा यहाँ इस केस के अंदर यहाँ पे। और इवन ये 4 है वैल्यू, और इसकी जो है, क्योंकि ये तो रेशियो देख रहा है ना सर, है ना, यहाँ पे तो रेशियो चेक कर रहे हैं हम लोग, मतलब एग्जैक्ट हाँ फिगर्स चेक नहीं कर रहे हैं, जो रेशियो उनकी निकाल ली है मैंने यहाँ पे ना, उनको चेक कर रहे हैं। तो वो वैल्यू एक की ये है और एक की 4 है, क्योंकि 20 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो 4 आ रही है, 30 डिवाइड बाई 8 करते हैं तो समथिंग, ये वैल्यू क्यों आ रही है? लेकिन ये गलत लग रहा है थोड़ा सा। हाँ नहीं वैल्यू ठीक है, क्योंकि वो माइनस नहीं है, वो मैंने लगा रखा है हाइफन ना। आई ये दोनों कुछ हाँ, लेकिन ये फिर भी गलत आ रही है, पता नहीं वो क्यों आ रही वो नहीं, वो टाइप कास्टिंग का प्रॉब्लम है, वो है। फॉर्मेटिंग का प्रॉब्लम है। वो एक्चुअली में मैंने हाँ डबल लेना चाहिए था, वो मेरे को हाँ लग रहा है हाँ, मैंने यू कर दोगे और वो कर दोगे, सही वो प्रॉब्लम नहीं है। हाँ तो सिमिलरली सर ये बबल वाला चल रहा है, मतलब काइंड ऑफ ये मान के चलते हैं यहाँ पे। हाँ और हाँ ये सारे स्वैपिंग के बाद जो है यहाँ पे सॉर्टेड एरे ये दिखा रहा है कि एक्चुअल में ये सॉर्ट ऐसे हो गई है आपकी। तो देखो 8 हट के 830 यहाँ चला गया है ना, पहले सेकंड नंबर पे 830 था। अब इसके बेसिस पे जो है इसने बताया कि ये वाले आइटम्स पिक हुए हैं और ये पिक नहीं हुए हैं, 2 3 4 नहीं पिक हुए हैं, और बाकी वैल्यूज आपकी पिक हो गई। ठीक है। तो ये इस तरह से निकाला है सर। ठीक ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है सर, ओके थैंक यू। ये कौन सा बनाया था फ्रैक्शनल वाला? ये फ्रैक्शनल वाला बनाया सर, हाँ रेशियो, इसलिए मैंने यहाँ पे ना रेशियो वाला ही कॉन्सेप्ट यूज किया था, क्योंकि आपको एग्जैक्ट वेट्स और वैल्यू के बेस पे नहीं करना है, तो उनकी जो रेशियो आएगी उनके बेस पे सॉर्ट करना है यहाँ पे। ठीक है ठीक है, ओके। हाँ जी ठीक है, ओके सर थैंक यू। इसी का स्क्रीनशॉट सर लैब रिपोर्ट में लगा दूंगा मैं। दोनों में सेम मत लेना, ऑनलाइन कंपाइलर पर रन किया, वो उतना ऊपर ऐसा काम लेना, ठीक है। अच्छा बस ठीक है, वो तो निकल जाएगा ना, तो इतने स्क्रीन शॉट लो जितना जरूरत है। ठीक है सर ठीक है थैंक यू। थैंक यू। एनी और कोई कर रहा है क्या?
हेलो सर। हेलो। हाँ सर शंकर, हो गया क्या? जी सर, मैंने अपने सिस्टम पे VS कोड पे प्रोग्राम कर लिया, इसको पाइथन पे किया है सर। ठीक है, कोई बात नहीं, वही दिखा दो, जी कोई सर। दिक्कत नहीं, पाइथन में दिखा दो। VS कोड में यूज नहीं करता मैंने, फिर आप मुझे तो प्रोग्राम से मतलब है ना, तो वही करो और उसको दिखा दो। जी कोड छोटा जी हुआ है सर। पाइथन में, उतना ही बड़ा है, सी इतना ही बड़ा है। हाँ, सी जितना ही बना है सर लगभग। चलो ठीक है, तो प्रेजेंट करो। जी सर। ओके, स्टार्ट करो। एक एक मिनट सर, मैं उसको सेव कर दूँ। तो सर इसको पहले रन करते हैं। तो प्रोग्राम सक्सेसफुली तो रन हो रहा है अब। अ, सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक क्लास डिक्लेयर कर दिया आइटम्स का। आईडी आईडी बस एक लूप। हाँ, यस यस। जी सर। तो सबसे पहले हाँ मैंने एक आइटम नाम का क्लास डिक्लेयर किया है यहाँ पे। आईडी, प्रॉफिट, वेट और रेशियो का, प्रॉफिट और प्रॉफिट डिवाइडेड बाय वेट। तो मेन से शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने हाँ। प्रॉफिट्स एक लिस्ट डिफाइन किया है और वेट्स का एक लिस्ट डिफाइन किया है। अब एक मिनट। जी सर। बोलो। प्रॉफिट का, हेलो। हाँ हाँ, बोलो बच्चे। हाँ सर, वो एक्चुअली हॉटस्पॉट से चला रहा हूँ सर, थोड़ा इधर भी लैग कर कोई रहा बात नहीं, है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं अपना माइक म्यूट कर रहा हूँ, कंटिन्यूसली आप बताओ, ठीक है? ओके। जी जी सर। सर तो प्रॉफिट्स का एक लिस्ट बनाया, वेट्स का एक लिस्ट बनाया, नैपसैक का कैपेसिटी डिफाइन किया, नंबर ऑफ आइटम्स डिफाइन किया, फिर आइटम्स नाम का एक लिस्ट डिफाइन कर दिया मैंने और एक लूप चला के इस आइटम्स के एक लिस्ट बना लिया मैंने आइटम्स का। आइटम्स का एक लिस्ट बना लिया। फिर मैंने यहाँ पे जो ओरिजिनल आइटम है ये वाला, ये आइटम का एक टेबल प्रिंट आउट करवा दिया। तो अब यहाँ पे हम जो फ्रैक्शनल नैपसैक का जो फंक्शन है उसमें आइटम्स और नैपसैक कैपेसिटी पास करते हैं। पास करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले पास करने के तुरंत बाद यहाँ पे सबसे पहले सॉर्ट कर दे। मैं सॉर्ट फंक्शन का यूज़ करता हूँ यहाँ पे इसको सॉर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे क्योंकि सबका ही रेशियो 1.0 ही आ रहा था, तो सब एक ही सॉर्टिंग का इतना कुछ इशू नहीं होगा यहाँ पे। तो फिर सबसे पहले मैं यहाँ पे टोटल प्रॉफिट इनिशियलाइज करता हूँ और रिमेनिंग कैपेसिटी इनिशियलाइज करता हूँ। जो इनिशियली टोटल प्रॉफिट 0 रहेगा और कैपेसिटी हमारा 20 रहेगा। फिर हम यहाँ पे आते हैं लूप पे। लिस्ट के ऊपर लूप चलाने के बाद हम चेक करते हैं कि रिमेनिंग कैपेसिटी क्या आइटम के वेट से ज़्यादा या इक्वल है। अगर ज़्यादा या इक्वल है तो हम यहाँ आते हैं, फिर टोटल प्रॉफिट लेते हैं। टोटल प्रॉफिट लेने के बाद टोटल प्रॉफिट पे आइटम का प्रॉफिट ऐड करते हैं और रिमेनिंग कैपेसिटी से आइटम का वेट माइनस कर देते हैं। फिर यहाँ पे हम आइटम का आईडी और वेट प्रिंट करवाते हैं। फिर टोटल प्रॉफिट, हाँ यहाँ पे। तो अगर ये इसके बाद हम इसमें रिमेनिंग कैपेसिटी, हाँ, तो इसको हम ऐड कर देते हैं। ऐड करके इसको
आइटम का वेट माइनस करने के बाद हम लोग यहाँ से इसको प्रिंट करवा देते हैं रेशियो के साथ। तो हम यहाँ पे भी चेक करते हैं कि रिमेनिंग कैपेसिटी क्या 0 से ज़्यादा है। अगर रिमेनिंग कैपेसिटी 0 से ज़्यादा है तो हम रिमेनिंग कैपेसिटी और आइटम वेट को हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है रत्नाकर आपकी। अच्छा, मैं डिस्कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो गए थे। स्क्रीन दोबारा शेयर कर हेलो, हाँ दीजिए। शंकर। जी सर, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था सर आपकी अचानक। आवाज नहीं आ रही थी। हाँ बोलो जरा। मैं डिस्कनेक्ट हो गया था अचानक। एक्चुअली यहाँ पे लाइट चली गई है तो हॉटस्पॉट से चला रहा था मैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। जी जी तो सर मुझे हो गया रन, मैंने देखा था आपका प्रोग्राम, एक बार जल्दी से रन करा कर दिखा दो। जी सर। हाँ ठीक है। मैंने रन करवा दिया था यहाँ पे सर, ये रहा पूरा। मैं और एक बार रन करवा देता हूँ। फाइनल आंसर कितना आ रहा है? 78 पॉइंट समथिंग आ रहा है, कितना आ रहा है? ये तो आपने वो वाले नंबर नहीं दिए क्या जो मैंने दिए थे क्वेश्चन में? सर हाँ सर, ये वही वाले। तो इसका आंसर कितना आ रहा है फाइनल आंसर? इसमें आ रहा है मैक्सिमम प्रॉफिट 78 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना सबका। प्रिंट नहीं कराया क्या मैक्सिमम प्रॉफिट? सर मैक्सिमम प्रॉफिट तो 20 आएगा ना सर? नहीं बेटा रत्नाकर, आपने 20 दोनों लिस्ट ना सेम ले ली एक्चुअल में वैल्यूज ना, इसलिए थोड़ा हाँ, सा सेम ही आ रहा है। तो इसको सही कर लो। समझा नहीं सर, और एक बार क्या किया मैंने? प्रदीप बताना। हाँ, एक बार आप प्रोग्राम दिखाएंगे? हाँ। उसमें देखो जो लिस्ट में वैल्यूज है ना, दोनों की प्रॉफिट्स और वेट्स की सेम है। ओह अच्छा 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 अच्छा। हाँ, वो कॉपी पेस्ट हो गया मेरा। वो वाली वैल्यू दो आप जो वहाँ पे प्रोग्राम में है, और ये नैपसैप का साइज है 20, बैग ओह का अच्छा अच्छा। साइज 20। 15 था। 5 8 10 12 15। हाँ बच्चे बोलो। हेलो। तो हाँ बच्चे प्रेजेंटेशन दो। हेलो। हेलो, चेंज कर दिया क्या बच्चे? हाँ सर, वेट्स चेंज कर दिया मैंने, वो मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने सेम वेट्स डाल दिए थे। हाँ, अभी अब आंसर कितना आ रहा है? अब 78.75 आ रहा है सर। हाँ अब सही है, एग्जैक्टली एकदम सही आंसर, यानी आंसर सही आ रहा है सबका। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, जी सर। ओके। नेक्स्ट स्टूडेंट को देखते हैं हम लोग का कौन। बाकी स्टूडेंट भी करो, जब ये सारे बच्चे कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। 40 स्टूडेंट हो, केवल 4-5 करते हो, बाकी भी इम्प्लीमेंट करो। आपके पास आधे घंटे का समय है, आधे घंटे बाद क्लास खत्म होगी, फिर मैं दूंगा ब्रेक। नेक्स्ट क्लास हम लेंगे 3:40 पे, है ना? 3:40 to 6 के आसपास। 3:14 सर, 3:40। हाँ 3:40 से स्टार्ट करेंगे, अभी 3 बजे तक तो कंटिन्यू कर लेते हैं, फिर ब्रेक भी तो चाहिए, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, फिर नहीं तो 3 घंटा फिर बैठना है लगातार। ओके ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। थोड़ा सा ब्रेक ले लेंगे क्योंकि लगातार 2 क्लास है ना, तो 2 क्लास लगातार बहुत हैवी हो जाएगी, 6 घंटा।
नहीं क्या करें, नहीं तो अभी ब्रेक ले लें क्या? सबका तो हो ही गया है, और 3:30 पे फिर आ जाएंगे लॉगिन करके। हाँ सुनील सर वो वेब वाला फिर नेक्स्ट उसमें दिखा देंगे आप? हाँ, नेक्स्ट वाले में कर लेंगे वेब वाला। नेक्स्ट ठीक है, वाले में तो बता रहा हूँ, वेब वाला तो उसमें कर लेंगे थोड़ा सा। ठीक है, ठीक है सर, ठीक तो क्या कहते हैं अपना 3:30 पे वापस लॉगिन कर लेंगे सब लोग। हाँ ठीक है, आफ्टर 1 आवर राइट? हाँ, तो क्योंकि 6-6 घंटे क्लास बहुत हाँ, ज्यादा नहीं होता नहीं है। नहीं नहीं सर, ठीक है। थोड़ा ब्रेक भी बच्चों को भी चाहिए ना, कंटिन्यूसली लॉगिन है सारे। ठीक है, ठीक है सर। सर अभी लॉग आउट करके 3:30 को लॉगिन कर सकते हैं ना अभी? हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं 3:30 पे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके। हेलो हेलो हेलो, हाँ हाँ बोलो। ओके, टेक ए ब्रेक। सर, मुझे ये पूछना था कि ये एग्ज़ाम के डेट्स कब आएंगे और हॉल टिकट का क्या है? बेटा हॉल टिकट आपका 1 मार्च को, क्या कहते हैं, मई के 20 मई तक आ जाएगा सब। सर, मुझे फिर यानी 1 हफ्ते के आज नहीं अंदर हॉल आना फिर टिकट आ डेटा पे। जाएगा। और प्रीवियस ईयर की जो डेट शीट लगभग वही रहती है, तो आप तो तैयारी पूरी करो। ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, बात सर समझ में आई? हेलो सर। हाँ सर मेरा 2 पेपर है ब्रिज कोर्स का। वन इज सी प्रोग्रामिंग एंड पाइथन प्रोग्रामिंग एंड वन इज डेटा स्ट्रक्चर। हाँ तो इनका तो कुछ क्लास कुछ तो हुआ नहीं, तो थोड़ा आप हिंट्स दे सकते हैं कैसे क्या होता है नहीं होता है, क्योंकि हाँ ठीक है। आई एम न्यू कमर इन दिस प्रोग्रामिंग फील्ड। अच्छा अच्छा, कोई नहीं, नेक्स्ट क्लास में आप आप ब्रेक के बाद आना तो उसमें बता देंगे। ठीक है, ओके ओके, कौन कौन थैंक से सब्जेक्ट का यू। हाँ सब्जेक्ट बोलो, कौन कौन से? सर हेलो सी सर। और पाइथन और डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है, मैं बता दूंगा। ठीक है, कैसे कहाँ से क्या पढ़ना है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जब आओगे ना, तो बाकी बच्चे जब प्रोग्रामिंग या काम करेंगे तब मैं आप लोगों का उनको टास्क दे दूंगा, फॉर्म डिजाइन करेंगे। बाकी लोग क्या करेंगे, हम लोग इस बारे में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, हेलो सर। सर एक हेलो। सेकंड। हाँ सर वो एग्ज़ाम का डेट और हॉल टिकट का पूछना था, मुझे आवाज़ नहीं आ रहा, मैं डेटा पे हूँ। बेटा, वो उसी आपका 1 हफ्ते में आ जाएगा सब। ठीक है ठीक है। नहीं, वो यही पोर्टल मोबाइल में। बहुत है ना, और वो मेरे को इधर लोड हो रहा है बहुत, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या है। बंद हो गया, सर्वर बंद हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा। नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं, आपका हॉल टिकट और सब चीज आ जाएगा विद इन द 1 वीक में आ जाएगा। ठीक है, और एक और डाउट था, ये एग्जाम 1 महीने में ही होता है कि वो तोड़ तोड़ कर 2-3 महीने में नहीं होता नहीं, वो जो डेट शीट है ना, पिछले साल की डेट शीट देख लो, एक साथ ही हो जाएगा वो। है? ठीक एक है, महीने में एक साथ कंटिन्यूस? हाँ वो सब कुछ, हाँ बस ठीक प्रैक्टिकल अगले महीने में जाएगा। ठीक। बाकी सारा एग्जाम शुरू होने के मतलब जून में ही सब सारे एग्जाम खत्म हो जाएंगे। ठीक है, मैं बहुत देर से पूछ रहा हूँ, वो डेटा में ना स्क्रीन शेयर दिख रहा है, कुछ दिख ही नहीं रहा है, बस आवाज आ रहा है मुझे, वो भी अच्छा नहीं ब्रेक। तो मुझे तो अभी आपकी आवाज आई ना, उससे पहले आवाज ही नहीं आई थी। ठीक ठीक है, हाँ अच्छा ठीक है, अच्छा। तो आपकी क्वेरी आई थिंक रिजॉल्व हो गई। थ्री ठीक है थर्टी पे दोबारा आना आप। ठीक है, 3:30 पे जो भी इश्यू रहेंगे रिजॉल्व कर लेंगे हम। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ठीक है जय। ठीक है, 3:30 पे दोबारा लॉग इन करना। ठीक है, ओके।